हाँ जी सेठ जी, आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ। अगर आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो 2 बार नमस्ते कर लीजिए गुड्डू भैया। अगर आवाज़ आ रही है, दिखाई दे रहा हूँ तो 2 बार नमस्ते कर लीजिए भैया जी। सर, 2 बार नमस्ते कर लीजिए फटाफट से। चलिए सर, शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 7 रखा है आइसोमेज्म का, और आज भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेज्म देखना है, पार्ट 4 है। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ से जीआई पॉसिबल है, कहाँ कहाँ से जीआई नॉट पॉसिबल है। ठीक है। और उसके बाद अपन ईजेड वाली बात कर रहे थे, वो अभी थोड़ा सा करेंगे। 2 रूल पढ़े हैं, टोटल 8 रूल है। पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन अपन वो ईजेड वाला रूल पढ़ेंगे। ठीक है ना। वो पार्टी कंटिन्यू करनी है अपने को। फिर सबसे पहले तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जीआई। ये 1 और ये 2 इवन क्यूमुलेटेड सिस्टम कैसा भी हो नहीं करेगा। ये 1 2 3 ऑड क्यूमुलेटेड सिस्टम, एच अलग, बी आर अलग, एफ अलग, सी एल अलग, अलग अलग है, करेगा। 1 2 3 यहां पर आप देखोगे तो इथाइल और ये भी इथाइल है, ये दोनों सेम आ गए, तो ये नहीं करेगा। समझ रहे हो? सेम सेम डिफरेंट बट सेम, सेम सेम डिफरेंट बट सेम। ठीक है। नमस्कार नमस्कार। आइए सर, पहली रिंग, दूसरी रिंग, इवन स्पाइरन सिस्टम टर्मिनल एंड से कतई नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ठीक है ना। 1 2 इवन स्पाइरन सिस्टम टर्मिनल एंड से कतई नहीं कर सकता, नहीं करेगा। 1 2 इवन स्पाइरन सिस्टम नॉन टर्मिनल पोजीशन से कर सकता है। यहां मिथाइल और इथाइल अलग अलग है, यहां एच और सी एल अलग अलग है, तो L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा, जीआई कर लेगा। फिर यहां पर देखोगे 1 2 ये दोनों के दोनों मिथाइल कैसे हो गए, सेम सेम, तो ये नहीं करेगा। समझ गए आप? बोलिए सर, समझ गए? क्या हुआ मेरी आइस को यार? दिक्कत हो रही है क्या इसमें? कुछ भी नहीं हुआ यार आइस में तो। चलिए, फिर ये देखिए, यहां पर आपको बताया था वही हॉरी वर्टी, मतलब ये छपरी तरीके से देखोगे तो यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस सेम है, एच और बी आर भी अलग है, और डिस्टेंस सेम है, तो ये भी नहीं करेगा। वही इवन स्पाइरन सिस्टम के जैसा ही है, लेकिन आप इसको छपरी तरीके से करोगे। यहां से एच बी आर दूर है, यहां से एच बी आर पास है, ये एच और बी आर अलग है। इस एल्कीन पर एच बी आर अलग, इस पे एच बी आर दूर, एच बी आर पास, ये जी आई करेगा। सिमिलरली आप यहां से देखोगे तो ये दोनों के दोनों एच आ गए, ये सेम आ गए, तो ये जी आई नहीं करेगा। आप मुझे बताओ, इनमें से कोई भी आपको डाउट हो तो फिर मैं, नहीं तो आगे बढ़ू। अच्छा, मेरी आंखों का साइज स्मॉल लग रहा होगा। हाँ, मैं बहुत देर से फोन चला रहा था, तो हो सकता है थोड़ा मैं ज्यादा कंसंट्रेट होकर कुछ पढ़ रहा था। डरना मत आप लोग। वो जो होता है ना अंदर का प्यूपिल, वो छोटा हो गया है ना, तो डरना मत आप लोग, थोड़ा सा डरिएगा मत, है ना। डरना मत, वो थोड़ा मैं कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहा था ना, तो वो हो जाता है कभी कभी मेरी आंखों के साथ। प्लीज डरना नहीं है आपको, है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा। डरिएगा मत बेटा, है ना। डरना नहीं है। 9 वाला बोल रहा है एक बच्चा, 9 वाला। 9 वाले में कुछ नहीं है, कल ही तो पढ़ाया था। कैसा आदमी है यार। यहाँ पे देखो, ये अल्कीन है, इस अल्कीन पर इधर वाला एच बी आर अलग, फिर हलो कार्बन हलो कार्बन हलो कार्बन हलो कार्बन हाई ब्रोमीन, हलो कार्बन हलो कार्बन हलो कार्बन हाई ब्रोमीन। यहां से बी आर दूर है, यहां से बी आर पास है, तो ये टर्मिनल पोजीशन नहीं है ना, नॉन टर्मिनल पोजीशन है, तो ये करेगा ना, इसमें क्या है। ठीक है ना। अब वो भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, सेम सेम हो गए, तो वो नहीं करेगा। ठीक है सर, है ना। इधर आइए, फिर ये देखिए, ये ना, ये ना, ये ना, ये देखिए आप, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये ऐसा है सर। सर, सर देखिए सर, ये देखिए सर, ये एच और ये मिथाइल है, और ये कार्बन छपरी तरीका, इधर एच और मिथाइल अलग, इधर से मिथाइल और इधर से मिथाइल सेम डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब ये, यहां पर छपरी तरीका लगाओगे तो यहां से मिथाइल सेम डिस्टेंस पे, जीआई नहीं करेगा। छपरी तरीका लगाओगे, यहां से मिथाइल दूर है, यहां से मिथाइल पास है, ये करेगा। समझ गया आप? 8 वाला एक्सप्लेन सर। तो कल क्या कर रहा था मैं? कल मैंने आधे घंटे पौन घंटे तक आपको 8 वाला ही एक्सप्लेन किया है। फिर कल और आज में फर्क क्या रह गया? कल बस मैंने वो एच बी आर ऐसे लिख के दिया था, आज मैंने एच बी आर ऐसे लिख के दे दिया आपको, है ना। मतलब आप ये सोचो
कि मतलब डिजाइन चेंज करते ही मतलब सब चेंज हो जाता है। मैंने कल आपको आधे पौने घंटे तक इसको समझाया। इवन स्पाइरल सिस्टम टर्मिनल एंड से जीआई शो नहीं करता, वहां पे मैंने इसको आधे पौने घंटे तक आपको समझाया, और आप बोल रहे हो एट्थ वाला एक्सप्लेन। मतलब इसका मतलब तो कल वाली क्लास दोबारा पढ़ाओ। इसका मतलब तो यही है ना कि आप कल वाली क्लास सर दोबारा पढ़ाओ। बात समझना, आप तो यही कह रहे हो ना कि कल वाली क्लास दोबारा पढ़ाओ, है ना, यही कह रहे हो ना। मतलब मैं कल वाली क्लास दोबारा पढ़ाऊं, आप ये कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो ना आपकी कल वाली क्लास दोबारा पढ़ा दो, है ना। अरे भाई कल ही तो पढ़ाया बेटा, आप एक बार जाके जीआई इन स्पाइरल सिस्टम देखो, उसमें ऐसे इवन और इधर इवन फ्रॉम टर्मिनल इवन फ्रॉम नॉन टर्मिनल, उसके फर्स्ट एग्जाम्पल ही यही कराया था, पहला एग्जाम्पल ही यही था मेरा, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल यही था बेटा। ठीक है, फिर इधर देखिए सर, फिर अगर आपको वो नहीं आया तो 11 12 कैसे करोगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ 11 12 कैसे करोगे, 11 12 कैसे करोगे बताओ। अंगूठे नीचे करने से कुछ नहीं होगा दोस्त। मतलब आपको तो मैं डांट भी नहीं सकता, आप तो ये कहना चाह रहे हो कि सर आप तो बस, मतलब आप बुरा मत मानिएगा, आप तो ये कहना चाह रहे हो कि सर आप तो बस हमारी सुनो, है ना। मतलब हम तो आपको बार बार बोलेंगे रिपीट कर दो, तो आप 10 बार रिपीट करो, चाहे लेक्चर कितने भी हो जाए। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है गुड्डू यार, आते ही मूड खराब कर दिया। मतलब मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने उसमें एफर्ट ही नहीं लगाया अपनी तरफ से। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डांट रहा हूँ, है ना। मैं आपको डांट रहा हूं बेटा, मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा। आपने पता है उस क्वेश्चन को खराब कर दिया, अगर आप इफ यू आर आस्किंग टू मी ना, तो आपने उस क्वेश्चन को खराब कर दिया मेरी नजर में, तो वो क्वेश्चन खराब हो गया। अगर आपने मेरे से 10 बार वो पूछा ना, वो क्वेश्चन ही खराब हो गया। लिटरली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे ये बात। आप कितने अंगूठे नीचे कर लो, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि आप पता है मैंने आपको एफर्ट लगा के क्वेश्चन दिया, मैंने कहा यार गुड्डू दिमाग लगा के आएगा और क्वेश्चन करके आएगा, मतलब उसको अच्छा लगेगा जब वो करेगा, मैं उसको ऐसे घुमा के दिखाऊंगा, घुमाते घुमाते ही उसको नजर आ जाएगा कि वाओ यार। और गुड्डू तुम वहीं अटक रहा है जहां पहले ही समझा दिया था, है ना। तो यार थोड़ा सा तो मतलब सोच के देखो यार, ये पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ये क्या है सर, ऑड स्पाइरल सिस्टम है। ऑड स्पाइरल सिस्टम जीआई कर सकता है अगर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट हो। तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर और हाइड्रोजन अलग, इस कार्बन पे एच और बी आर अलग, दोनों एच सेम साइड होते तो सिस, दोनों एच अपोजिट साइड तो ट्रांस, मतलब ये जीआई करेगा। ठीक है सर। फिर इधर आइए सर, यहां पर ये पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, लोन पेयर सेम साइड सिस, लोन पेयर अपोजिट साइड तो ट्रांस हो जाएगा, वही हॉरी वर्टी हॉरी वर्टी हॉरी, तो दोनों वैलेंसी सेम प्लेन में ये भी जीआई करेगा। फिर यहां देखो लोन पेयर और हाइड्रोजन अलग, यहां पर भी लोन पेयर और हाइड्रोजन अलग, पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, ये ऑड स्पाइरल सिस्टम है। ऑड स्पाइरल सिस्टम में टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट करेगा। सिंपल सिंपल है, लिखने का तरीका चेंज किया, नथिंग एल्स, है ना। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। अब 16 वाला, आप अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब गेम बिगिंस नाउ दिस, अब गेम आया 16 वाला, बताओ 16 वाले का आंसर बताओ, चलो 16 वाला बताओ बेटा, 16 का आंसर बताइए, 16 का आंसर बताइए दोस्त, प्लीज गिव मी द आंसर ऑफ 16, गिव मी द आंसर ऑफ 16 दोस्त। नो जी आई, ठीक है, नो जी आई, वेरी गुड। मतलब आपने देखा यहां एच और एच सेम है, तो आपने देखा कि नो जी आई, ठीक है। अब अब बताओ 16 का आंसर, अब बताओ 16 का आंसर, 16 का आंसर बताना, 16 का आंसर बताना अब बताना 16 का आंसर बताओ अब बताओ, अब ये 16 क्वेश्चन है, अब बताओ आंसर, अब बताओ, अब बताओ, बताओ बताओ, बोलो ना, बोलो, अब क्या होगा आंसर, बोलो। पलट गई जनता, पलट गई, हो गया, आ गया स्वाद, पलट गई जनता, पलट गई जनता। भाई सुन, 16 वाला क्वेश्चन है ना, देख मैंने क्या बोला था कि आप है ना, पता है आप है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो ना, आप पुरानी चीजें भूलते जाते हो, बात समझना आप। आपने बस कसम खा ली कि ये तो इवन स्पाइरल सिस्टम वैसा वाला है। अरे भैया, आप इसको देख रहे हो,
मैं पूरे मॉलिक्यूल को देख रहा हूं। मैंने कल आपको ऐसा क्वेश्चन भी तो दिया था सर, मैंने कल आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिया था जिसमें यहां पर ऐसा था, यहां पर ऐसा था। आपने बोला था यहां CH2 था सर, ये जीआई नहीं करता। आपने खुद ने बोला था सर यहां से करेगा, एक sp3 पे H अलग, ये अलग, H अलग, ये अलग, यहां से भी करेगा सर, यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा। तो क्या मॉलिक्यूल का हर पार्ट जीआई शो करना चाहिए क्या? क्या मॉलिक्यूल का हर पार्ट जीआई शो करना चाहिए क्या? नहीं, मॉलिक्यूल का कोई एक पार्ट भी जीआई कर रहा होगा तो करेगा। अब आप यहां पे देखो, जब मैंने इसको मिटा दिया, हटा दिया इसको मैंने जीवन में से ही, मैं इसको वापिस से है ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, है ना, मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और इधर लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको हटा ही दिया, हटाओ, इसको फ्री कर दिया। फ्री कर दिया तो आप इस कंपाउंड में क्या करोगे, दोनों सीएल वेज पर किस हो गया, एक सीएल वेज पर एक सीएल डैश पर ट्रांस हो गया, ठीक है सर। मतलब आप तो ये देखो ना, इस sp3 पर H अलग सीएल अलग, इस sp3 पर H अलग सीएल अलग, क्या ये जीआई नहीं करेगा? ये जीआई करेगा। किसके अबाउट कर रहा है? इसके अबाउट जीआई कर रहा है, साइक्लो एल्केन के अबाउट जीआई कर रहा है। उसके अबाउट कर ही नहीं रहा ना, जरूरी थोड़ी ना उसके अबाउट करे, इसके अबाउट तो कर रहा है ना गुड्डू, करेगा भाई। माहौल है भाई, माहौल है। अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, क्यों? क्योंकि मैं आपको समझता हूं कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, है ना। मैं समझता हूं कि आप रट्टाफिकेशन से दूर जा रहे हो, मैं समझता हूं कि आप अपना माइंड यूज कर रहे हो, ठीक है ना। ये वाला देखो, अगेन कातिल क्वेश्चन, अगेन कातिल क्वेश्चन। दोस्त, जीआई करेगा नहीं करेगा, ईमानदारी से बोलना क्या करके आया, उसके हिसाब से आंसर करियो। इसका आंसर बता, यस और नो। 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 हाँ, रूल नंबर 2 क्वेश्चन थे ना, पहले ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जेड पे आऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो यार, वो तो अभी कंटिन्यूशन में चलेगा जेड वाला। नो, वेरी गुड। अब पहले बताओ कि ये कौन सा स्पाइरन सिस्टम है, पहले बताओ ये कौन सा स्पाइरन सिस्टम है, ये इवन स्पाइरन सिस्टम है या ऑड स्पाइरन सिस्टम है? पहले ये बताओ, ये इवन स्पाइरन सिस्टम है या ऑड स्पाइरन सिस्टम है? ये इवन है या ऑड है, पहले बताओ। ये इवन स्पाइरन सिस्टम है या ऑड स्पाइरन सिस्टम है, पहले ये बताओ। पहले बताओ, ये इवन स्पाइरन सिस्टम है या ऑड स्पाइरन सिस्टम है? ये इवन है या ऑड है? हाँ, एक दो लोगों का आंसर सही है बस, बाकी मैक्सिमम जनता पता है क्या बोल रही है, दिस इज ऑड स्पाइरल सिस्टम। गुड्डू, ये स्पाइरल सिस्टम ही नहीं है, दिस इज नॉट स्पाइरल सिस्टम। ये स्पाइरल सिस्टम कब होता, जब मैंने जानबूझकर मजाक करता हूं आपसे, चोंच से चोंच लड़ी, एक कार्बन कॉमन होता ना दोनों रिंग के बीच में, तब ये स्पाइरन होता। ये कॉमन होता तब स्पाइरन होता। जब रिंग आपस में जुड़ी होती ना तो स्पाइरन होता। यहां बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, ये स्पाइरन सिस्टम ही नहीं है भैया, दिस इज नॉट स्पाइरन सिस्टम। ये स्पाइरन सिस्टम ही नहीं है, देख रहे हो आप। सबसे बड़ा धोखा तो आपको ये है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट क्वेश्चंस बसे हुए हैं। अगर मैं यहां पर सीएल और यहां पर सीएल लेता, बताओ ये जीआई करता कि नहीं करता? आप बोलते सर एच अलग सीएल अलग, एच अलग सीएल अलग, मतलब sp3 पे ये करता। वेरी गुड। अब मैं इस सीएल की जगह पर क्या करता, मैं इस तरह की रिंग लगा देता। समझना बात को, मैं यहां पर क्या करता, ध्यान से समझना है। यहां पर एच, यहां पर सीएल, यहां पर एच, यहां पर सीएल। जब दोनों सीएल होते तो करता नहीं करता, करता। अब मैं इस सीएल की जगह पे बी आर लगाता हूँ, एच बी आर अलग, एच सी एल अलग, करता नहीं करता, करता। अब मैं इस बी आर की जगह पर ये रिंग लगा देता हूँ, ये एच और रिंग अलग, एच और सीएल अलग, करता कि नहीं करता, करता। मैंने यहां पर इसको हटा के यहाँ पे रिंग लगा दी। इस sp3 पे देखो, ये एच अलग, ये रिंग अलग, इस sp3 पर ये एच अलग, ये रिंग अलग, करता कि नहीं करता, करता। मैं ये वाली रिंग लगा देता, इस sp3 पर एच और ये रिंग अलग, इस sp3 पे एच और ये रिंग अलग, करता कि नहीं करता, करता। अब मैं इस पे ये लगा देता हूं, इस sp3 पे एच और रिंग अलग, इस sp3 पे एच और रिंग अलग, करता कि नहीं करता, करता। वही तो लिखा है, इस sp3 पर एच अलग, रिंग अलग, इस sp3 पर एच अलग, रिंग अलग, वही तो लिखा है, करेगा।
बोलिए सर, क्लियर है? बोलिए सर, क्लियर है? आ गया स्वाद? घुल गई खुशियां? आपको क्या लगता है यार, मैं आपको बच्चा समझता हूँ क्या? आपको क्या लगता है मैं आपको बच्चा समझता हूँ? आपको क्या लगता है मैं आपको बच्चा समझता हूँ? नहीं। आई एम कंसिडर यू एज ए एस्पिरेंट। यू आर फाइटिंग फॉर योर ड्रीम। आई एम प्लेइंग माई रोल इन दैट। मैं सिर्फ अपना रोल अदा कर रहा हूँ आपके ड्रीम को अचीव करवाने के लिए। समझ गए? मैं आपको बच्चा नहीं समझता हूँ। ठीक है? आई एम नॉट कंसिडरिंग यू एज ए बच्चा। आई एम गिविंग माई 100%। इफ यू आर गिविंग योर 100%, देन मजा ही आ जाएगा। चलिए, मैंने आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे। अब इसमें ईजेड सिस्टम सुनिए। ईजेड में मैंने आपको बताया था सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड तो जेड, अपोजिट साइड में तो ई। फिर मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था, पार्टी चालू हो चुकी थी, पार्टी में पहला अंदर गया था, पहला अंदर जाने के बाद जो कैन भाई थे उन्होंने बोला कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मैंने दे दिया रूल। ठीक है? इस बात पे प्रीलोक भैया चिढ़ गए थे, तीनों दोस्त थे लेकिन प्रीलोक थोड़े चिड़ू पर्सन थे क्योंकि उन्होंने पहला रूल नहीं दिया था, आपने सिंपली ईजेड निकाल लिया था। फिर जो दूसरा रूल था उसमें प्रीलोक ने बीच में टांग अड़ा दी थी कि अगर पहला आइटम सेम हो तो इनगोल भाई ने मदद करी कि दूसरा देख लो, दूसरा सेम है तो तीसरा देख लो। फिर उनके टपरी पे भी दे ली थी कि भैया सारे सेम हो गए तो फिर जीआई कैसे होगा। ठीक है सर? तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे तो आप घर से करके लाए होंगे। लेट्स सी। आप इधर देखिए सर, हमें इसका ईजेड निकालना है सर। इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है, जीतेगा भाई जीतेगा, नाइट्रोजन जीतेगा। यहां पर देखो पहला आइटम सेम, पहला आइटम सेम, अगला ऑक्सीजन, अगला सल्फर, जीतेगा भाई जीतेगा, सल्फर जीतेगा। यहां पर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। ठीक है? फिर इधर देखो, हमें इस एल्कीन का निकालना है तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में जीतेगा भाई जीतेगा ऑक्सीजन। अब देखो इधर से देखो, पहला कार्बन, इतना पोर्शन तो दोनों में सेम है, सी एच आई तो सेम है। इस पे लगा है फ्लोरीन, इस पे लगा है बी आर, जीतेगा भाई जीतेगा, बी आर वाला जीतेगा, उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका हो जाएगा ई। ठीक है सर? अगर आप करके लाए होंगे ना तो आप फटाफट फटाफट कर पाओगे, नहीं करके लाए होंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। इसका निकालना है भाई, यहां फ्लोरीन है और यहां कार्बन है सर, लेकिन इसके पीछे आयोडीन लगा है। अरे मुझे लगा दो भाई, मुझे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट कनेक्टिंग एटम, जहां पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाए वही खेल है। आगे पता ही नहीं हमें क्या लग रहा है, हमें देखना भी नहीं है। फ्लोरीन और कार्बन में कौन जीतेगा? फ्लोरीन जीतेगा, भले ही यहां पर आप पूरा संसार लगा दो तब भी हार जाएगा। फिर इधर देखो, इसको पता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? CH2H। अब यहां तक का मामला सेम है, CH2 यहां है कार्बन, यहां है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कार्बन में कौन जीतेगा? कार्बन जीतेगा। दोनों सेम साइड वाले आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा गुड्डू। दिस इज जेड। ठीक है? फिर यहां पर देखो, इस एल्कीन का निकालना है, यहां ऑक्सीजन है यहां कार्बन सर, लेकिन इसके पीछे भी तो ऑक्सीजन है। अरे भाड़ में क्या पीछे, जस्ट कनेक्टिंग ऑक्सीजन, जस्ट कनेक्टिंग कार्बन, जीतेगा भाई जीतेगा, ओ एच जीतेगा। अब यहां पे O माइनस तो सेम है, इधर पोटेशियम है इधर सोडियम है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, OH और OK। दैट्स वाई दिस इज जेड, दैट्स वाई दिस इज जेड। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा। अब ये देखो, अब ये सर सर ये कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यहां पर मैं H लिख रहा हूं, ठीक है सर? और यहां पर आप देखिएगा कि ये CH3 और ये CH3 तो सेम है, ठीक है ना सर? यहां पर ये CH3 और ये CH3 सेम है, इस कार्बन से कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन है, तो भाई कौन जीतेगा? ये वाला जीतेगा ना भाई। आप समझो ना, इतना माल तो दोनों में सेम है, इतना माल तो दोनों में सेम है, इस पे कार्बन है इस पे हाइड्रोजन है, तो भाई कौन जीतेगा? ये वाला जीतेगा। तो आंसर फिर से क्या आ गया? जेड आ गया। समझ गए आप? आंसर फिर से आ गया जेड। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को खड़ा करके लिख दिया, मैंने इस मॉलिक्यूल को खड़ा करके लिख दिया। आप आड़ा पटक दो ना, आप आड़ा पटक दो, आपको तकलीफ आ रही हो तो आप इसको ऐसे आड़ा पटकोगे तो आड़ा पटक के तो निकाल सकते हो ना, फ्लोरीन और इसमें। बस उसमें खड़ा कर दिया अपन ने, क्या फर्क पड़ गया उससे? उससे फर्क क्या पड़ गया ये बताओ ना, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। बताओ, हमें तो इस कार्बन से जुड़ी दोनों वैलेंसी में कंपेयर करना है। जीतेगा भाई जीतेगा आयोडीन, इस कार्बन से फ्लोरीन और कार्बन लगा है सर, लेकिन पीछे आयोडीन, भाड़ में आयोडीन, ये जीतेगा फ्लोरीन। इस एल्कीन के सेम साइड में दोनों हायर प्रायोरिटी के ग्रुप आ रहे हैं, मतलब इस एल्कीन का क्या होगा?
जेड होगा। बोलिए सर। बताइए सर, कोई आपको डाउट हो पूछिए फटाफट से, फिर मैं रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा। माहौल गंभीर है, पार्टी चल रही है, थोड़ा सा आप जल्दी करिए, एक दिन डिले हो चुकी है पूरी पार्टी। चलो मैं आपको है ना, आपके पास थोड़ी जगह हो ना, तो यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना, जहां पे आपने ये ईजेड वाली बात लिखी है ना, ईजेड वाली बात, यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए यहां पे कि सिस ट्रांस इज नॉट रिलेटेड विद, सिस ट्रांस इज नॉट रिलेटेड विद ईजेड। सिस ट्रांस का ईजेड से कोई संबंध नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा बेटा यहां पे, सिस ट्रांस का ईजेड से कोई संबंध नहीं है। कोई सिस है तो वो ई भी हो सकता है, कोई सिस है तो वो जेड भी हो सकता है, कोई ट्रांस है तो वो ई भी हो सकता है, कोई ट्रांस है तो वो जेड भी हो सकता है। हाँ मतलब वो तो बेटा हो सकता है ना, मतलब मैं तो ईजेड पढ़ा रहा हूँ ना, सिस ट्रांस तो जैसे पहले आप देखते थे वो तो देख ही सकते हो, ये दोनों फ्लोरीन अपोजिट में है, ट्रांस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस है ये, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ट्रांस है। हाँ हो सकता है ना, अपन तो ईजेड निकाल रहे हैं ना, ईजेड एक अलग चीज है, सिस ट्रांस एक अलग चीज है ना, मना थोड़ी ना है। क्लियर है दोस्त? अब बढ़ू मैं आगे, ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है। रूल नंबर 2 तक आपको पढ़ा दिया गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रूल नंबर 3। अब देखो माहौल बहुत तगड़ा हो चुका था, अंदर दो अंदर जा चुके थे, खूब सारा चखना वखना भी अंदर जा चुका था। अब तीनों ने मेरी तरफ देखा, योगेश भाई यार आ जाओ यार, थोड़ा सा आ जाओ। मैं कहा नहीं नहीं यार, अरे कि नमकीन तो खा लो, मैंने कहा हाँ नमकीन दे दो, थोड़ी सी नमकीन मैंने ले ली, ठीक है ना। अब इतने में क्या है कि जो कैन भाई थे, है ना, कैन भाई, माहौल तो बन ही रहा था, तो कैन भाई ने एकदम से बोला कि यार अब ये जो प्रीलोग ने बात बोली है, मतलब कैन भाई को इतना बुरा नहीं लगा था, ठीक है ना। तो प्रीलोग ने बात बोली है कि पहला कनेक्टिंग एटम सेम आ जाए तो अगला देख लो, अगला सेम आ जाए तो अगला देख लो, यार इसमें एक चक्कर पड़ सकता है यार इनगोल्ड भाई। उन्होंने बोला क्या चक्कर पड़ सकता है भाई, कि यार अगर मान लो ऐसा सिस्टम आ जाए कि यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, या मान लो ऐसा आ जाए सी एच डबल बॉन्ड एन एच, यहाँ पर आ जाए सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये देखो पहला एटम भी सेम, दूसरा एटम भी सेम, सेम सेम, लेकिन ये एल्कीन है और ये अल्काइन है, फर्क पड़ रहा है यार, दिखने में तो सब सेम है लेकिन बॉन्ड्स का फर्क है। इनगोल भाई बोले बात तो सही है, लेकिन इनगोल भाई एकदम चिल थे। इनगोल भाई ने बोला अरे कोई बात नहीं, इनगोल भाई ने बोला प्रिलोक भाई देख रहा हो, और आप केन भाई को बोल रहे थे, आप ही के रूल को इनहांस कर दिया, देख रहा हो, चलो चलो अगला बनाओ, चलो फटाफट अगला बनाओ, ठीक है ना। तो प्रिलोक भाई हाँ भाई भाई सही कह रहे हो यार भैया, हाँ भाई सही कह रहे हो, अगला बनाया, तीनों ने मस्त एक और। फिर उसके बाद जो है, फिर प्रिलोक भाई थोड़े से चिल हो गए, प्रिलोक भाई ने बोला अरे कैन भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अपन ही तो दे रहे रूल, अपन क्या करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, पहले तो छपरी तरीका, दूसरा कॉन्सेप्चुअल तरीका, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, अगर इस तरह से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो तो हमें उसमें डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इफ कनेक्टिंग वैलेंसीज contains double bond and triple bond, double and triple bond between same atoms, या between same atoms मतलब को कंफ्यूज हो जाओ, then duplicate and triplicate them, then duplicate and triplicate them, duplicate and triplicate them। अब मैं पहले आपको एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं जिससे आपका काम चल जाएगा, कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी। जब भी आपका सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए, सेम एटम मतलब यहां पर भी ए और बी है, यहां पर भी ए और बी है, अगर सेम एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए, तो प्रीलोक भैया ने बोला अगर सेम एटम के बीच में आ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को दे दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, तो बॉन्ड ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी दे दीजिए। जैसे
C ट्रिपल बॉन्ड CH है और CH डबल बॉन्ड CH2 है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, जैसे CH डबल बॉन्ड NH है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N को। सेम एटम के बीच में अगर ट्रिपल और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देंगे। मैं आपसे बस इतना सा जानना चाह रहा हूं गुड्डू भैया, आप बताओगे स्वयं का इस्तेमाल करके वो क्या बोलते हैं उसको, वो 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 अरे क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन ब्रेन। अपना स्वयं का ब्रेन इस्तेमाल करके बताओ इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे? इन दोनों में से कौन जीतेगा? जल्दी से बता दीजिए। गुड्डू भैया कह रहे हैं कि सर CHO को जिता दो, क्योंकि पहला एटम तो सेम है, अगला एटम ऑक्सीजन है और यहां कार्बन है। लड़ाई लड़ाई जब बराबर बराबर की हो तो ट्रिपल को डबल से जिताएंगे। यहां पर लड़ाई बराबर बराबर की थी, ए और बी के बीच में ट्रिपल था, ए और बी के बीच में डबल था। लड़ाई बराबर बराबर की हो तो ट्रिपल बॉन्ड को जिताएंगे, वरना जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। पहला एटम सेम, अगला देख लो, अगला ऑक्सीजन। अरे मान लो आपने पढ़ा ही नहीं होता, मान लो आपने ये चीजें सुनी ही नहीं होती, तो आप किसको प्रायोरिटी देते हैं? सर पहला आइटम सेम है तो अगला देखते, तो अगला ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो सर हम तो ऑक्सीजन को जिता देते, सिंपल। बस वैसे ही करना है, उसमें क्या दिक्कत है? समझ गया आप? सिंपल था, आसान था, सरल था, है ना भैया? आपने, अरे यार आपने तो ये रूल ही नहीं पढ़ा, हटाओ इस रूल को, फर्जी रूल हटाओ। अगर आपने रूल ही नहीं पढ़ा होता और मैं आपसे पूछता इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देते, सुना ही नहीं आपने रूल, तो आपने देखा पहला आइटम सेम, फिर अगला देख लो तो अगला ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन जीतेगा। समझ गया? ये था रूल नंबर 3। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कैसे करते हैं। ये तो मैंने आपको, देखो आपका आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो आ गया, ट्रिपल को डबल से प्रायोरिटी देनी है। मैं आपको ये बता रहा हूं ट्रिप्लीकेट कैसे करेंगे, इसको डुप्लीकेट कैसे करेंगे, क्योंकि एक रूल आगे चल के आएगा, उसमें काम आएगा। ठीक है ना सर? आइए सर। और भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, उसको प्लीज कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, है ना? आई एम गिविंग यू वेरी सिंपलेस्ट थिंग्स, प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट देम, है ना? क्योंकि मैंने सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी उसमें पीएनसी लग सकती थी, मैं सब लगा के देख चुका हूं। आपको नहीं सोचना, आपके पास बिल्कुल निष्कर्ष आ रहा है, समरी आ रही है एक तरह से, यूं मान लो। ठीक है ना? पहले आपको सिखा रहा हूं डुप्लीकेट कैसे करना है। डुप्लीकेट कैसे करते हैं, आइए सर। हाउ टू डुप्लीकेट। जैसे मान लो आपके पास ए डबल बॉन्ड बी डी है, ए डबल बॉन्ड बी, इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं सुनिए ध्यान से। हाइड्रोजन को हटाओ ना अभी, सिंपल यार, क्या जबरदस्त, देख ले यार तू, जबरदस्त जबरदस्ती तू, मतलब है ना, तू कॉम्प्लिकेट कर ले यार, तू इरिटेट कर रहा है तो कर ले यार, कर ले यार, इरिटेट कर ले यार, कर ले, इरिटेट कर ले। जब तेरे को एकदम सरल तरीका बता दिया यार कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अरे यार तू हाइड्रोजन के पीछे पड़ रहा है यार। ये देख यार, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तेने पहला एटम देखा, इससे कनेक्टिंग पहला एटम सेम आ रहा है। अब अगला एटम ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अगला एटम यहाँ तो कार्बन है ना, तो एक भाई अपन तो थर्ड पोजीशन पे तो जा ही नहीं रहे, हम तो सेकंड पे रुक गए, हम तो सेकंड पे रुक गए ना, थर्ड पे तो गए ही नहीं, तो ऑक्सीजन जीतेगा ना भाई। पता नहीं यार, हाइड्रोजन के पीछे पड़ रहा है। आ जाओ। अब इसको डुप्लीकेट कैसे करते हैं सुनिए। अब देखो यहाँ पे ए बी से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से। कैसे डुप्लीकेट करते हैं ध्यान से सुन लीजिए, कैसे करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना डुप्लीकेट, ये हमारे जुगाड़ के लिए कर रहे हैं। और ये सारी बातें आप सोच रहे हो उस पार्टी के दौरान निकल के आई है, मतलब वो होशो हवास में ही नहीं थे, वो कुछ भी बात कर रहे थे, वो कुछ भी बोल रहे थे, तो उन्होंने इसकी आत्मा ही निकाल दी, इसकी आत्मा ही निकाल दी, उसने उसकी आत्मा ही निकाल दी। दिखाता हूं मैं आपको। उन्होंने क्या बोला कि ए बी से 2 बार जुड़ा है, एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और जोड़ दो, इसकी आत्मा ऐसे खींच के लाओ और एक बार और जोड़ दो। भाई ए बी से 2 बार जुड़ा था ना, एक बार तो जुड़ा ही है, और एक बार और जोड़ दो अलग से। अब बी ऐसे कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और जोड़ दो ऐसे करके। और पता है वो क्या बोल रहे थे, देखो वो उनकी अलग लेवल की, मतलब वो चल रही थी, मस्ती चल रही थी, कुछ भी बातें चल रही थी। पता है उन्होंने क्या बोला कि ये जो अपन ने बनाया है ना, ये जो अपन ने बनाए हैं, ये क्या है,
ये है फैंटम एटम, मतलब उन्होंने बोला ये स्यूडो है। स्यूडो जानते हो आप, जैसे कोई फोर्स लगता है जो लग तो रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा, स्यूडो मतलब नकली फोर्स। तो उन्होंने बोला ये इमेजिनरी है, स्यूडो है, फैंटम है। ये कैसे है? काल्पनिक है, हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाया है। फैंटम मतलब भूतिया। ये कैसे है? भूतिया एटम है, भूतिया। तो इनके लिए उन्होंने क्या बोला कि ये कैसे है? स्यूडो एटम है। इनके लिए बोला उन्होंने कि ये इमेजिनरी एटम है। इनके लिए उन्होंने बोला कि ये कैसे हैं? फैंटम एटम है। कैसे है? फैंटम एटम, भूतिया एटम। हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाए हैं। समझ गए आप? समझ गए? हाइपोथेटिकल। हाँ वेरी गुड, हाइपोथेटिकल। वापिस सुन लो, ए बी से कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2 बॉन्ड से। एक बार तो लिखा हुआ ही है, एक तो जुड़ा हुआ ही है। दूसरे बॉन्ड को ऐसे नीचे की तरफ लिख दो, बी ऐसे कितनी बार जुड़ा है? 2 बॉन्ड से। एक बार तो देखो ना, एक बार तो जुड़ा ही है, एक और ए जोड़ दिया उससे। ये डुप्लीकेट करने का तरीका है, ठीक है ना? सुनते रहना आप, है ना? मेरी बात खत्म नहीं है, पहले मेरे को समझा लेने दो, फिर आपको ही करना है ना? एक और मैं बता रहा हूं, जैसे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है। अच्छा, जो 2 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड किसके बीच में? 2 कार्बन के बीच में। आप सुन ही नहीं रहे यार मेरी बात को आज, आप तो सुन ही नहीं रहे यार, आप तो सुन ही नहीं रहे यार। ले भाई यार, ये ले, ये ले, ये डाउट ही चेक कर लेता हूं मैं। ये पूरी डाउट आज मैं क्या है, डाउट ही चेक करूंगा। नहीं पढ़ा रहा, डाउट ही डाउट चेक करूंगा। भेजो डाउट, भेजो 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 डाउट भेजो आज आप। डाउट ही चेक मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, डाउट पूछ लो, पूछो पूछो, पूछो बेटा, पूछो। मैं ना, मैं आज डाउट ही चेक करूंगा बस, बैठ के यहाँ पे डाउट ही चेक करूंगा आज मैं। बोलो क्या डाउट है, बोलो, बोलो डाउट क्या है? डाउट ही चेक करूंगा मैं। डाउट, डाउट कर लो बेटा, डाउट बताओ, डाउट कर लो, इसी में डाउट भेजते रहो आप, आज भेजते रहो, मैं डाउट ही चेक करूंगा आप। आज पढ़ाना ही नहीं है मेरे को, आज तो पढ़ाऊंगा ही नहीं, आज तो डाउट चेक करूंगा। भेजो डाउट ही भेजो यहाँ पे, डाउट भेजो, डाउट भेजो, भेजो डाउट भेजो, डाउट भेजो आप। इधर देखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। मतलब ये जो 2 बॉन्ड है ना, वो इन कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट कौन होंगे? ये कार्बन होंगे। आप इधर देखिएगा, इसको मैं कैसे डुप्लीकेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस कार्बन से H लगा है और ये 2 H भी लगे हैं। इस कार्बन से ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2 बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2 बॉन्ड से। एक बॉन्ड तो दिख ही रहा है, दूसरा एक और बना दो, लेकिन मैं इससे हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में है और किसी के बीच में नहीं है। इस कार्बन से ये कार्बन कितनी बार जुड़ा है? 2 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 बॉन्ड से। तो एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और लिख दो। पता है ये कौन से वाले हैं? ये हैं आपके स्यूडो एटम, ये हैं आपके फैंटम एटम, ये हैं आपके भूतिया एटम। बात समझ में आ गई क्या? कार्बन कार्बन के बीच में केवल 2 बॉन्ड थे। इस कार्बन से कार्बन कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और जोड़ दो। इस कार्बन से कार्बन कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और जोड़ दो। इतना सा करना है, एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और जोड़ दो। एक और मैं दे रहा हूं आपको, वो आपको करना है, ये सी एच ओ वाला करो, करना आपको ये गुड्डू, करिए वो। देख भाई, मेरी आवाज बैठी हुई है, तेरे को नजर भी आ रहा होगा, ठीक है? ऑलरेडी मेरी चौथी क्लास चल रही है ना? एक क्लास 2-2 घंटे की होती है, ठीक है? तो शांति से चुपचाप पढ़ ले भाई, इरिटेट मत कर, है ना? गले की नस दुख रही है ना? परेशान मत कर फुकट में। पढ़ना है तो पढ़ ले, है ना? मेरे को सबको नहीं पढ़ाना, मेरे को उसको पढ़ाना है जिसका सिलेक्शन होएगा। आज मेरे को इरिटेट मत कर देना, सर अगर आए वैसे ही, ठीक है ना? आप इधर देखो, ये जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है गुड्डू।
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2 बार। तो इस H को तो अलग से लिख दो, एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और जोड़ दो। ऑक्सीजन कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2 बार। एक बार तो जुड़ा ही है, एक बार और लिख दो। ठीक है, और ये क्या है? आपके फैंटम एटम है, ये स्यूडो एटम्स है। इसी तरह से यहां पर देखिए गुड्डू भैया, ट्रिप्लिकेट कैसे करते हैं। अब ए बी से कितनी बार जुड़ा है? 3 बार जुड़ा है। ए बी से 3 बार जुड़ा है, ठीक है ना। ए बी से 3 बार जुड़ा है, एक बार तो जुड़ा ही है, 2 बार और जोड़ दो। बी ए से कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 3 बार, एक बार तो जुड़ा ही है, 2 बार और जोड़ दो। इस तरह से ट्रिप्लिकेट करते हैं। कुछ नहीं है, ए से बी 3 बार जोड़ दिया, बी से ए 3 बार जोड़ दिया। ए से बी 3 बार जुड़ा हुआ था, बी से ए 3 बार जुड़ा हुआ था, वही तो किया है। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? इस ए से बी 2 बार जुड़ा हुआ था, 2 बार जोड़ दिया। बी से ए कितनी बार जुड़ा था? 2 बार जोड़ दिया। इतना सा करना है सर, इतना सा करना है। ठीक है सर, अब आप ये वाला करके बताओ बेटा। इसका आप करोगे और इसका भी आप करोगे, चलो शाबाश। ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बाकी आपको वो छपरी तरीका बता ही दिया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जीतेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। बताइए दोस्त। अभी आपके बाद एक और क्लास है, पता है। अभी आपकी खत्म करूंगा, फिर एक यकीन प्लस बैच है, टॉपर्स का बैच है, उसमें क्लास है। सो जाना तो, सो जा बेटा। आयुष तू एक काम कर, सो जा। 2 साल बाद एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन 5 तारीख होगी, 5 मई, संडे वनडे का दिन होगा। उस दिन एक 3 घंटे का कोई स्लॉट होता है, जिसमें आपका कुछ सपना होता है, वो बनने के लिए वो एग्जाम लिया जाता है। आप ठीक 5:05 पे उठना 2 साल बाद, और उसके बाद उठ के एकदम से अंगड़ाई लेना। अच्छा ठीक है भाई, अब वापस से फिर तैयारी करना बैठ के, फिर 1 साल के लिए सो सकते हो, फिर ऐसे ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है सर, आइए यहां पे देखिए सर, इस कार्बन से कार्बन 3 बार जुड़ा है, एक बार तो जुड़ा ही है, 2 बार और जोड़ दो। लेकिन कार्बन से कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। हमें सिर्फ कार्बन कार्बन पे खेलना है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। इस कार्बन से कार्बन कितनी बार जुड़ा है? 3 बार, एक बार तो जुड़ा ही है, 2 बार और जोड़ दो। और ये जो आए हैं ना, ये क्या थे? ये सब स्यूडो एटम है, फैंटम एटम है। दीज आर स्यूडो एटम, फैंटम एटम्स। दीज आर स्यूडो एंड फैंटम्स, समझ गए आप? ठीक है, फिर ये देखो, कार्बन से नाइट्रोजन एक बार तो जुड़ा ही है, 2 बार और जोड़ दो। मतलब बेसिकली हमें तो इस कार्बन से 3 नाइट्रोजन जोड़ने हैं, 3 जोड़ दिए। नाइट्रोजन से कितने कार्बन जोड़ने हैं? एक तो जुड़ा ही है, 2 और जोड़ दो, हो गया। इतना आसान है, सरल है, सिंपल है, सस्ता है। ये सब स्यूडो एटम्स है। बोलो आप, कोई तकलीफ हो तो बताओ अब। क्लियर है? हाँ, ड्रॉपर में टॉपर का बैच है, मतलब वो जो लक्ष्य और यकीन के बच्चे होते हैं, उसमें से छांट के कुछ बच्चों को रखा गया है उसमें, है ना। चलिए सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट ईयर आपको भी उसमें जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए सर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको तो कुछ नहीं करना, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से। अच्छा मैं आपको बताऊं, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी क्यों दी? आप खुद देखना। ये देख रहे हो आप, ये और इसको कंपेयर करना। मैं इसको उठा के ला रहा हूं, है ना, कॉपी पेस्ट। आप इन दोनों को कंपेयर करना शांति से। इतना माल सेम है। इस कार्बन से कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन। ओ भाई, ओ भाई, इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन। ओ भाई, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है गुड्डू। ठीक है ना, तो प्रूफ यहां से हुआ है उसका। एग्जाम्पल करेंगे, सारा गेम तो उसी का है। देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सी एच डबल बॉन्ड CH2, सी ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड को जिताएंगे। ये क्या बोल रहे हो सर? क्यों हमें बता रहे हो सर? टिपा रहे हो सर? हमें नहीं टीपना है सर। मैं क्या करूं? कुछ बच्चे ऐसे हैं, नहीं मान रहे हैं मेरी बात, छेड़ रहे हैं मुझे आज। मत छेड़ो, तबीयत तो सही है, तबीयत तो सही है, गला खराब है।
पूछो न मुझसे कहानी मेरी। नहीं मुश्किल यहाँ तो मैं सहता रहा, मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी रास्ता। करिए सर। अलग नहीं है, वो उन्हीं बैचेस में पढ़ रहे हैं। समझ नहीं रहे हो? बैच तो वही चल रहे हैं, उनके जो रेस्पेक्टिव बैच है वही चल रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, उनके लिए फिर हम थोड़ा सा मतलब देख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अलग ही उनको, वो आप जैसे बैच में पढ़ रहे हो ना वैसे ही बैच में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट में जो शुरुआत के बिल्कुल टॉपर्स होते हैं उसमें चेंज होते रहते हैं बच्चे। समझ गए आप? देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड, ओ भाई जेड। अरे ओए यार, इसको कोई समझा लो यार, ये क्यों इरिटेट कर रहा है यार। भाई आप लोग है ना, जो जो ईमानदार बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और दे आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर ड्रीम, डी फॉर डॉक्टर की तरफ, प्लीज फायर करो, दिल करो, इनको भगाओ यार, इनको शर्म नहीं आ रही यार, कैसी हरकतें कर रहे हैं ये। आप समझो यार, हैशटैग समा काम नहीं कर रहा, पोल काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं वो चला के जला देता इनकी। आइए सर, ये देखो, पहला पहला एटम सेम है, इधर नाइट्रोजन है इधर ऑक्सीजन है, जीतेगा भाई जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा। यहां पर देखो, ये कार्बन कार्बन सेम है, जीतेगा भाई जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा। तो ये भी क्या आ गया, जेड आ गया सर, दिस इज ऑल्सो जेड। ठीक है सर, इसके लिए निकालना है पहला पहला एटम सेम, अगला ऑक्सीजन अगला नाइट्रोजन, जीतेगा भाई जीतेगा ऑक्सीजन। अब यहां पे देखो, ये सीओ और ये सीओ है। अब इसको देखो मैं कैसे करूंगा, ये देखो सर, ये देखो भैया ने एच अलग कर दिया, ये भैया का सीओ और सीओ तो सेम है, इधर ऑक्सीजन उधर एच है, तो जीतेगा भाई जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा, दोनों सेम साइड, अगेन जेड। सारे ही जेड आ गए क्या? फिर देखो, ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन जीतेगा सर, आयोडीन, अरे भाड़ में गया आयोडीन, पहला एटम देखना है। कार्बन कार्बन सेम, नाइट्रोजन जीतेगा। तो ये दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो ये ई होगा। ठीक है, दिस इज द रूल नंबर 3। आगे बढ़ सकते हैं, दिस इज द रूल नंबर 3। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं गुड्डू? लेट्स सी द रूल नंबर 4। लेट्स सी द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, सुनिएगा दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रूल नंबर 4। ठीक है ना? रूल नंबर 4 क्या है? अब देखो, माहौल बहुत गहरा हो चुका था, तीन तीन अंदर जा चुका था, और फुल एकदम सब कुछ ऐसे घूमता हुआ नजर आ रहा था। हल्की हल्की सी तीनों लोगों ने नींद भी ले ली थी बीच में, ऐसे करते हुए। एकदम से, एकदम से जो है इनगोल्ड भाई को ख्याल आया, इनगोल्ड भाई को हल्के में नहीं लेने का, इनगोल्ड भाई को ख्याल आया कि यार, पहली बार इनगोल्ड भाई कुछ बोले। इनगोल्ड भाई जब सोचते थे तो गहरा ही सोचते थे। इनगोल्ड भाई बोले, खैन भाई, त्रिलोक भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने जो कनेक्टिंग वैलेंसीज है वो इस तरह से रिंग हो, इस तरह से रिंग्स हो, है ना, ऐसी वाली रिंग हो, ऐसी रिंग्स हो, ऐसी रिंग्स भी तो हो सकती हैं कनेक्टिंग वैलेंसीज। ऐसे करके बोले वो। तो इनगोल्ड भाई एकदम से उठे, कैन भाई बोले, अरे बात तो सही है इनगोल्ड भाई, लेकिन दिमाग उतना तेज चल नहीं रहा। तब प्रीलोग आया मार्केट में। प्रीलोग का दिमाग बहुत तेज था, प्रीलोग इज वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन। मानता हूं मैं वो चिढ़ता था, लेकिन प्रीलोग इंटेलिजेंट पर्सन था। प्रीलोग ने एकदम से बोला, इंगोल भाई टेंशन मत लो, ये नमकीन खाओ, नमकीन खाओ। तो वो नमकीन खाने लगे, और प्रीलोग भाई बोले कि अगर अगर होमोसाइक्लिक रिंग हो, होमोसाइक्लिक रिंग हो तो बड़ी रिंग को जिता दो, होमोसाइक्लिक रिंग हो तो बड़ी रिंग को जिता दो, और हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से जिताएंगे। हेट्रोसाइक्लिक हो तो मैं तरीका बता रहा हूं, तरीके से जिताएंगे। कहने का मतलब क्या था? रूल नंबर 4 था, इफ कनेक्टिंग वैलेंसीज आर
रिंग या साइक्लिक? अगर आपकी करेक्टिव वैलेंसी रिंग है तो कैसे करना है? आइए सर, कार्बन कार्बन, यहां पर ये छोटी रिंग, यहां पर ये बड़ी रिंग, यहां पर ऐसे ऐसे, यहां पर गुड्डू भैया ऐसे 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 ऐसे। ठीक है सर, अब ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ये छोटी रिंग है बड़ी रिंग है, तो बड़ी रिंग जीत जाएगी। होमोसाइक्लिक, जब होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे एटम से बनी हुई रिंग, होमोसाइक्लिक में आप बड़ी रिंग को जिता दोगे। जो हेट्रोसाइक्लिक है, जैसे इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो हेट्रोसाइक्लिक में कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। हेट्रोसाइक्लिक में आपको पाथ बनाने पड़ेंगे। प्लीज मेरी बात को केयरफुली लिसन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ध्यान से इधर फोकस करना, थोड़ी देर के लिए फोकस करना आपको। मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आज, है ना? पता नहीं यार कहाँ से आ गए हैं आज, है ना? इधर देखिए सर, थोड़ी देर के लिए आपको इस वाले रास्ते को चेक करना है, साइमल्टेनियसली आपको इस वाले रास्ते को चेक करना है, आपको इस वाले रास्ते को चेक करना है, साइमल्टेनियसली आपको इस वाले रास्ते को चेक करना है। मतलब इधर से ऊपर वाला नीचे वाला नीचे वाला। अब इसमें चेक क्या करना है वो बता रहा हूं आपको, परेशान मत हो, आप सुनते रहना बस। आपको चेक क्या करना है, इस ऊपर वाले रास्ते पे यहां से चलो। सबसे पहले क्या आ रहा है? कार्बन, फिर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, फिर क्या आ रहा है? कार्बन। मतलब यहां से यहां चले आप, कार्बन आया, ऑक्सीजन आया, फिर कार्बन आया, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, वो लिख लिया आपने। सिमिलरली आप यहां चलोगे, इसमें पहले क्या आएगा? कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन। ये आ गया साहब। ऊपर वाले रास्ते का माल लिख लिया आपने, ऊपर वाले रास्ते का माल लिख लिया दोनों तरफ, ऊपर वाले के लिए भी लिख लिया, नीचे वाले के लिए। अब ये नीचे वाला रास्ता, पहले क्या आ रहा है? कार्बन, फिर क्या आ रहा है? कार्बन, फिर आ रहा है ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। इसी तरह से इसमें देखोगे, पहले क्या आ रहा है? कार्बन, फिर 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 आ रहा है ऑक्सीजन, कार्बन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, सारे आगे। अब आपको सारे रास्तों को साइमल्टेनियसली चेक करना है, सारे रास्तों को देखिएगा। अच्छा, यहां पे वो ऑक्सीजन मिट गया यार। सारे रास्तों को साइमल्टेनियसली चेक करना है। ऊपर वाले रास्ते पे कार्बन और पीले वाले पे कार्बन, कैंसिल कर दो। अब एक एक ऊपर वाले पे कैंसिल किया, नीचे वाले को भी साइमल्टेनियसली, इस पे कार्बन और इस पे कार्बन, कैंसिल कर दो। अभी तक की लड़ाई बराबर है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, कट गया। अब साइमल्टेनियसली नीचे वाले को, इस पे कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, कट गया। फिर यहां पे क्या है? कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, कट गया। अब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन है और यहां पे क्या है? ओ भाई, ओ, यहां ऑक्सीजन आ गया, कार्बन। जीतेगा भाई जीतेगा, ये वाली रिंग जीत जाएगी हमारी, ये वाली रिंग। दिस इज द विनर, दिस इज द विनर घोषित। तो दोनों अपोजिट साइड वाले जीत रहे हैं। मतलब इस एल्कीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? ई होगा। बोलिए सर, बोलिए सर, क्लियर है? आपने दोनों रास्तों पे आने वाली चीजें लिखी, इसको 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 इसको, जैसे ही थर्ड वाला पोर्शन चेक किया वो अलग हो गया। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अगर होमोसाइक्लिक है मतलब एक जैसे एटम से मिलकर बनी है, तो बड़ी रिंग को जिताना है। ये तो आपका वो था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, गुड्डू भैया पता है, गुड्डू भैया पता है क्या कह रहे हैं? सर हम करेंगे ना, गुड्डू भैया कह रहे हैं सर हम करेंगे। पता है, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है कभी कभी तो, कि गुड्डू भैया जब ऐसे कहते हैं ना सर हम करेंगे, मतलब ऐसा लगता है दिल ही जीत लिया यार, ऐसा लगता है दिल ही जीत लिया। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और यहां पर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, गुड्डू भैया करेंगे। कार्बन कार्बन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां पर आप ले लो ओ एच और यहां पर आप ले लो सी एच डबल बॉन्ड ओ। करिए सर, ये दोनों क्वेश्चन को निपटाइए सर, करिए सर, सेकंड और थर्ड करिए, करिए सर सेकंड और थर्ड।
एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं। सर देखिए सर, पहले तो इसको निपटाइए। कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन जीतेगा। अब आप देखिए, आपको ऐसे चल के भी नहीं देखना। ये तो आखिरी मेथड है, ये चलना तो आखिरी मेथड है। मतलब जब सब कुछ हार मान जाओ तो इतना लंबा तरीका लगाना है। आसान सा बता रहा हूं, देखो। जब आप ऊपर वाले रास्ते पे गए, कार्बन फॉस्फोरस सल्फर आ रहा है, जबकि यहां गए कार्बन फॉस्फोरस कार्बन आ रहा है। कार्बन फॉस्फोरस तक तो दोनों में सेम था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, सल्फर, यहां पे आ गया कार्बन। लेकिन अभी रुक जाना, अभी रुक जाना, अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। पहला आइटम चेक किया, कार्बन कार्बन दोनों में। दूसरा चेक किया, इधर भी फॉस्फोरस इधर भी फॉस्फोरस। नीचे वाला चेक किया, इधर सल्फर। यहां तक का मामला दूसरे दूसरे तक तो सही है। फॉस्फोरस के बाद क्या आ रहा है, सल्फर। यहां फॉस्फोरस के बाद क्या आ रहा है, कार्बन। यहां सल्फर के बाद क्या आ रहा है, फॉस्फोरस। यहां सल्फर के बाद आ रहा है कार्बन। दोनों ही रास्ते पे चलने पे कौन जीत रहा है गुड्डू? छोटी वाली रिंग जीत रही है, दोनों अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ई आएगा। पहला आइटम चेक किया, दूसरा भी सेम, ऊपर से भी नीचे से भी। फिर जैसे थर्ड एटम पे गया, कार्बन फॉस्फोरस सल्फर, कार्बन फॉस्फोरस कार्बन। नीचे से चेक किया, कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, कार्बन सल्फर कार्बन, तो वो जीत गया ना। उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इतना आसान था। अगला वाला बताओ, थर्ड वाला। थर्ड वाला बताओ बेटा। थर्ड वाले में देखो, ये ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन जीतेगा। अब इधर देखो, पहला एटम कार्बन, ऊपर गया कार्बन, ऊपर गया कार्बन, नीचे गया कार्बन, नीचे गया ऑक्सीजन। ओ भाई, नीचे गया ऑक्सीजन। पहला पहला एटम सेम, दूसरा एटम कार्बन, नीचे भी कार्बन, दूसरा एटम इधर भी कार्बन, इधर ऑक्सीजन। ओ भाई, ओ भाई, अपोजिट साइड वाले क्या आ गया, ई आ गया, ई आ गया। इतना आसान है, इतना सरल है, इतना सस्ता है। बोलिए सर, क्लियर है सर? मतलब पहला आइटम चेक किया कार्बन, फिर ऊपर वाला चेक किया कार्बन, इधर से भी कार्बन, फिर इधर गया, दोनों रास्ते साइमल्टेनियसली, दोनों रास्ते साइमल्टेनियसली, नीचे वाला कार्बन नीचे वाला ऑक्सीजन। पहला अंतर जहां आ जाए वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा बस। क्लियर है? ये वाला आपका होमवर्क है, आपके स्वयं के घर पे करेंगे आप ये। दिस इज द रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल, माहौल बहुत गहरा हो चुका था, माहौल बहुत गहरा हो चुका था, फुल पार्टी वार्टी चल रही थी, एक नंबर माहौल चल रहा था, कैन इन गोल्ड पे लोग मजे कर रहे थे, गाने चल रहे थे हल्की हल्की आवाज में, है ना। वो जगजीत सिंह जी के गाने चल रहे थे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ये कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ऐसे वाले गाने चल रहे थे हल्की हल्की आवाज में, सब गानों को एंजॉय कर रहे थे। माहौल बना हुआ था एकदम, एकदम सब कुछ, सारे सलाद वलाद कटे हुए पड़े थे, सब सलाद वलाद एंजॉय कर रहे थे। एकदम से त्रिलोक भाई के दिमाग में आया बहुत छोटा सा कंसेप्ट। त्रिलोक भाई ने बोला, यार कभी कभी लोन पेयर को भी तो हम अलग ग्रुप मान लेते हैं। उन्होंने बोला, यार लोन पेयर भी तो डिफरेंट वैलेंसी होती है, लोन पेयर की तो डिफरेंट वैलेंसी होती है, तो लोन पेयर का क्या करें, लोन पेयर का क्या करें। इनगोल भाई ने बोला, अरे त्रिलोक भाई सुनो, बढ़िया माहौल चल रहा है, एक नंबर माहौल चल रहा है, तुमने हमारी मदद करी, पिछले वाले केस में जो डाउट आया था, इतने बड़े डाउट को तुमने हमारा क्लियर कर दिया, और ये छोटा सा डाउट, नन्ना सा, इतना सा, इतना सा डाउट है ये तो। चलो चलो चलो, फटाफट बनाओ, मैं बताता हूँ आपको। बनाया भाई साहब। अगला गया, अगला जाते ही बोला, अरे भैया लोन पेयर में तो कोई एटम ही नहीं होता, लोन पेयर में तो कोई एटम ही नहीं होता, उसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, तो उसको लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मान लेंगे। तो इफ कनेक्टिंग वैलेंसी, इफ कनेक्टिंग वैलेंसी इज अ लोन पेयर, then it is considered as, then it is considered as list priority group, 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 list priority group
लोन पेयर का एटॉमिक नंबर 0 होता है ना भाई, लोन पेयर एटॉमिक नंबर 0। आओ आज हम उसे भी इज्जत देंगे जिसे कभी इज्जत ना मिली। आओ आज हम उसे भी इज्जत देंगे जिसे कभी इज्जत ना मिली। वो है हमारा स्वयं का नाइट्रोजन पे लगा मतलब हाइड्रोजन। वो है हमारा हाइड्रोजन। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन अभी तक किसी से जीत ही नहीं पा रहा था क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1। लोन पेयर का एटॉमिक नंबर ही नहीं है। पहली बार हाइड्रोजन को इज्जत दी। हम हर व्यक्ति को इज्जत देते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी हो हम इज्जत देते हैं। हाइड्रोजन को इज्जत दी, हाइड्रोजन आ गया लाड़ में। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल ने इज्जत दे रखी है, अलग से बिठा रखा भैया। भयंकर इज्जत है इसकी, हल्के मत लियो इसको। किसी के साथ भी जुड़ जाता है तबाही मचा सकता है, हाइड्रोजन गैस बन के बम ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। ठीक है, जब सीजियम डाल दोगे ना दारू में तो ब्रिंग हो जाएगा, सपेमर उड़ जाएंगे। हाइड्रोजन की औकात वो है। तो पहली बार हाइड्रोजन जीता, हाइड्रोजन आ गया लाड़ में। हमने उसके लाड़ को कम करने के लिए वापस उसको कार्बन के साथ बिठा दिया। जीतेगा भाई जीतेगा, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन, तो दोनों सेम साइड, इसका आ गया जेड, ताकि वो लाड़ में ना आ जाए। और आइए सर, 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 ये वाला करिए ना सर, इसका बताइए सर, इसका बताइए, इसका इसका बताइए ना सर। बोल रहा बेचारा लोन। तो लोन पेयर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, जेड। अब सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर पहले सर 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 मैंने यहां लिखा था सिस ट्रांस इज नॉट रिलेटेड विद इजेड। आपके बात हजम नहीं हुई थी कि आ रहे थे थोड़ी ना, सर ऐसे थोड़ी ना होता है। यहां दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, ये क्या है ट्रांस। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, ये क्या है सिस। तो जेड वाला ट्रांस भी हो सकता है, जेड वाला सिस भी हो सकता है। गुड या गुड, जेड वाला ट्रांस भी हो सकता है, जेड वाला सिस भी हो सकता है। गुड, आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। क्लियर है। तो जेड वाला ट्रांस, जेड वाला सिस, मतलब सिस ट्रांस का ई जेड से कोई संबंध नहीं है। दिस इज द रूल नंबर 5। क्लियर है, आगे चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड। माहौल, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6। अब देखो इतना ज्यादा माहौल बन गया था, इतना ज्यादा माहौल बन गया था, इतना ज्यादा माहौल बन गया था कि वो इतनी बहकी बहकी बात कर रहे थे, इतनी बहकी बहकी, जो उनके मन में आ रहा था वही बोल रहे थे। मतलब वो इतने इमेजिनेशन में चले गए थे, उनके थॉट्स अलग लेवल पे चले गए थे। इतना इमेजिन कर रहे थे, इतना इमेजिन कर रहे थे। कैन भाई ने हदें पार कर दी इमेजिनेशन की, और मैं ये सब लिख रहा था भाई वहां बैठ के। मैं कैसे झेल रहा था मैं ही जानता हूं। बात समझ रहे हो, हदें पार कर दी। पता है कैन भाई क्या बोल रहे थे, कैन भाई पता है क्या बोल रहे थे। कैन भाई इमेजिनेशन में जा चुके थे, भयंकर डूब चुके थे। कैन भाई एकदम से बोले, यार अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ जाए और इससे ये लग जाए, ऐसे करके ये लग जाए, ये लग जाए। भाई इसको ओपन करेंगे, जब इसको ट्रिप्लीकेट करेंगे तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। मतलब जब इसको ट्रिप्लीकेट करोगे तो कार्बन से 3 बार नाइट्रोजन जुड़ा है, तीनों बार लिख दिए। नाइट्रोजन से 3 बार कार्बन, एक बार तो जुड़ा ही है, 2 बार और लिख दिया। इस कार्बन से भी 3 नाइट्रोजन, इस कार्बन से भी 3 नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन, इस नाइट्रोजन से 3। ये बोल दिया उन्होंने, ये बात कह दी उन्होंने। क्या कह दी, ये बात, ये बात, ये बात कह दी कि ये लग जाए। दिखने में तो अलग लग रहे हैं लेकिन खोल के लिखेंगे तो सेम है। तो इनगोल भाई कहते हैं, कैन भाई लगता है ज्यादा हो गई है आपके, कैन भाई लगता है ज्यादा हो गई है आपके। अब भाई दही वही मंगाओ यार। कैन भाई का ज्यादा हो गई योगेश भैया, दही वही यार, दही का इंतजाम हो सकता है क्या। मैंने कहा हाँ हो तो सकता है, मैं लाता हूँ अपने घर पे जमा रखा, हम तो दही पीते हैं। आप लोग ही करते हो ये सब, हम तो दही पीते हैं भाई, है ना। दही इज ए गुड फॉर गट्स, वो गट हेल्थ के लिए अच्छा है ना। तो मैं लेके आया दही, थोड़ा सा कैन भाई को दही चखाया, है ना। इनगोल्ड भाई बोलते हैं, सुनो कैन भाई, ये तो थे भूतिया एटम।
ये कैसे थे? भूतिया एटम थे, ये तो इमेजिनरी था। और जो आप बोल रहे हो वो रियल है, उसके साथ तो हाइड्रोजन भी आ रहे हैं। ये असली चीज है, ये नकली चीज है। तो असली और नकली में तो हमेशा असली ही जीतेगा ना। असली और नकली में असली ही जीतेगा, असली ही जीतेगा। तो बस यही बात थी कि जब इफ कनेक्टिंग वैलेंसीज, इफ कनेक्टिंग वैलेंसीज आर रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, अगर आपकी कनेक्टिंग वैलेंसीज रियल और इमेजिनरी है तो उसमें कौन जीतेगा? रियल जीतेगा इमेजिनरी से। रियल की इज्जत इमेजिनरी से ज्यादा होगी। कहने का मतलब, जैसे यहां पर अगर आपने लिख दिया NH2 नाइट्रोजन CH3 तो इसकी इज्जत C ट्रिपल बॉन्ड N से ज्यादा है, जो कि क्या होता है NNNCC ट्रिप्लीकेट करने पर। क्योंकि ये सब कैसे हैं? ये सब तो इमेजिनरी एटम्स हैं। दीज आर इमेजिनरी एटम, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम खुद सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। आइए सर, एग्जाम्पल देखिए सर। पहला एग्जाम्पल पहले नंबर पे, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां NH2, यहां NH2। बस आपको यही पहचानना है कि ये रियल कौन सा, इमेजिनरी कौन सा है। यहां OH, यहां SH। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन CH डबल बॉन्ड O, CHOH OCH3, और यहां पर आप ले लीजिए CH3 NH2। तीसरा एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3, लोन पेयर और हाइड्रोजन। अजीब दास्तां है ये। देखो, आई एम कंसिडरिंग यू समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू एट दिस लेवल। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, then please let me know so I can decrease my level so that you are easily understand what you want to understand. Okay? हाँ, मतलब स्यूडो बोल लो, फैंटम बोल लो। फैंटम को भूतिया बोलते हैं, फैंटम मतलब घोस्ट। यार ये कौन है भाई? आज को ब्रो कोरिया बिकॉज योर बॉडी इज सो वाइट। अरे यार, कितने कितने लोग हैं। एक बोल रहा है आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड, व्हाट टू डू। आगे से डी हटा लो, आगे से डी हटा लो, मोटिवेटेड हो जाओगे। एक बोला टर्मिनल वैलेंसी क्या है। एक बोला कौन सा जेट सी से कौन सा ट्रांस होगा। अरे भाई, ई जेट का सिस ट्रांस से कोई लेना देना ही नहीं है। ई जेट अलग तरीके से निकालना है, सिस ट्रांस अलग तरीके से निकालना है। यही तो कह रहा हूं कि दोनों का संबंध ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है। चलिए सर, ओ एच और एस एच में से एस एच। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये इमेजिनरी है, दिस वन इज रियल, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये जेड हो जाएगा। ये होमवर्क है ना, थर्ड वाला। सेकंड वाला बताओ। CH3 और NH2, NH2 जीतेगा। अब इसको ओपन करोगे ना आप, इसको ओपन करके बता रहा हूं, इस वाले को, इस वाले को ओपन देखो। CH, इधर O, इस कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक बार तो जुड़ा ही, एक बार और लिख दो। ऑक्सीजन से कार्बन दो बार जुड़े, एक बार तो लिखा ही है, एक बार और जोड़ दो। अब मैं इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना गुड्डू, ऐसे लिख दो। तो ये तो वही, ओए CHOH OCH3, ओए दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल, दिस इज इमेज, ओ माय गॉड, जेड। गॉट इट?
You got it. Got it? You got it. This is the rule number 6. This is the rule number 6. Let's move forward. Please allow me to move forward. Let's move forward. Let's see rule number 7. Rule number 7. अब हुआ क्या कि एकदम से है ना, बस एक मतलब बिल्कुल आखिरी वो बचा था, एकदम से सबने लास्ट वो किया, और लास्ट करते करते एकदम से है ना, जो मतलब प्रीलोक भाई थे, एकदम से उनके मन में थॉट आ गया, यार भाई वैसे तो मन नहीं है बोलने का, लेकिन एक बात बोले, ऐसे बोले कैन और इनगोल से प्रीलोक। प्रीलोक की बात सुन के कैन इनगोल थोड़े इमोशनल हो गए। हाँ हाँ बताओ प्रीलोक भाई, क्या है आपके मन में, बोलिए तो सही। अरे कुछ नहीं कैन इनगोल भाई, अगर कोई हमसे भूल हो गई हो, थोड़ा सा हम परेशान हो जाते हैं, जैसे हमें कोई तवज्जो नहीं देता है ना, हम पर अरे कि यार, इनगोल भाई बोले आपको कौन नहीं देता तवज्जो यार, आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, इतना दिमाग है आपके अंदर, बस आप उसको यूज कहीं और कर लेते हो, चिढ़ने में काहे यूज करते हो, अच्छे से यूज किया करो, ठीक है ना। अरे वही तो, अब आप देखो त्रिलोक भाई बोला इन, आप देखो कैसे बोल रहे हो हमसे, अब अच्छा लगता है कि आप ऐसे बोल रहे हो। अरे यार मुद्दे पे आओ यार, फिर वही बातें कर रहे हो, पूरा इतना मजे किए अपन, सारा का सारा अभी सब उतर जाएगा, समझ ही नहीं रहे हो आप, फालतू की बात कर रहे हो यार, हद कर रहे हो, इतना महंगा फंक्शनल ग्रुप अपन लोगों ने टेकन किया है। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो कि आपके टर्मिनल पे आइसोटोप लग गए, तो सारे के सारे ऐसे हो गए। मैं एकदम से जा ही रहा था, उठ के मैं भी बैठ गया, सहम गया मैं भी। यार त्रिलोक भाई कहाँ से सोचते हो इतना, अगर सब भाई हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटॉप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। त्रिलोक भाई बोला भाई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम इनका तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब सबको पता है क्या लगा, कि पूरी थ्योरी फेल हो गई। एकदम से सारा माहौल डाउन हो गया, पूरी थ्योरी एटॉमिक नंबर के बेस पे थी, त्रिलोक भाई ने ऐसी बात बोली कि सारा का सारा माहौल खत्म हो गया, कि भाई ये तो बात सही बोल रहा है यार, एटॉमिक नंबर तो सेम है। अब यार पूरी थ्योरी तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी है, अब क्या करें, अब कहां से लाए रूल, अपने ही दोस्त ने अपनी वाट लगा दी भाई। अपने ही दोस्त ने अपनी वाइट लगा दी भाई, कि यार दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है भाई, सारे के सारे ऐसे हो गए। और मैं अंदर ही अंदर, मैंने कहा मैं इतनी मेहनत से लिख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, पूरी की पूरी थ्योरी मैंने लिखी हाथ से, इतनी देर तक इतनी सारी बकवास सुन रहा हूँ, ये फालतू की चीजें देख रहा हूँ, और इन्होंने एंड में आते आते ये बात बोल के पूरा रायता फैला दिया, सबका दिमाग खराब हो गया। अब देखो निष्कर्ष तो निकालना ही था, तो कैन भाई ने एक निष्कर्ष निकाला। कैन भाई थोड़े से समझदार व्यक्ति थे, है ना, बीच का मामला रख लेते थे, सब एकदम से सबका दिमाग खराब हो गया था, एकदम से सबके होश उड़ गए थे। तो तो कैन भाई ने बोला कोई बात नहीं, अब देखो जो लिख दिया जो लिख दिया, जो दे दिया वो दे दिया रूल, अब अपन उसको चेंज तो करेंगे नहीं, एक काम करते हैं, आइसोटोप के लिए बोल देते हैं कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अगर किसी को आगे जाके चेंज करना होगा तो कर लेगा, हमारा काम तो खत्म हो गया ना। कम 6 रूल तक तो वही लग रहा है, 7वें में जाके चेंज हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो वही चीज आ गई फिर, कि कनेक्टिंग वैलेंसीज इफ कनेक्टिंग वैलेंसीज आर आइसोटोप्स आर आइसोटोप्स देन हायर इज द एटॉमिक मास, then higher is the atomic mass, higher will be the priority, higher will be the priority, higher will be the priority, higher will be the priority। लोग भाई ने सबके होश उड़ा दिया भाई, यहाँ ड्यूटेरियम यहाँ ट्रीटियम, आपको बताना है इसका ई होगा या जेड होगा, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी, जब जब आपके वो आते हैं आइसोटॉप्स आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर CH2, यहाँ CD3, यहाँ CD2, यहाँ CS3, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH18 वाला, है ना, ऑक्सीजन के भी दो आइसोटोप होते हैं, 16 और 18। निगाहों निगाहों
बताइए सर। तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम जीतेगा, ड्यूटेरियम ट्रीटियम में ट्रीटियम जीतेगा, दोनों सेम साइड, ये जेड आएगा, और दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड, तो ट्रांस भी होगा। ट्रांस देखने का तरीका अलग है, इजेड देखने का तरीका अलग है। ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 में ऑक्सीजन 18 जीतेगा। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कैसे देखें, तो इसको ओपन करके देखो ना आप, आपको तो एक एक करके चलना है। यहां ड्यूटेरियम, यहां ड्यूटेरियम, यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन सा देखोगे? पहला एटम सेम है साहब, फिर इससे दूसरा एटम कार्बन है, कार्बन है। अब तीसरे पे मत जाओ, अभी दूसरे और बच रहे हैं ना। इसका दूसरा क्या है? हाइड्रोजन, इसका दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। तो बस हो गया खत्म, ड्यूटेरियम जीतेगा। तीसरे पे जाना ही क्यों है? पहले दूसरा तो चेक करो, इस कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन भी है, दूसरा कार्बन भी है, दूसरा हाइड्रोजन भी है सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन तो चेक करो, दोनों सेम साइड, जेड आ गया। क्लियर है? आप पता कैसे देख रहे हो? आपने इस हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में तो तुलना ही नहीं करी, आप तो सीधे तीसरे एटम पे चले गए। भाई पहले पहले आप इतना तो निपटाओ, इतना पोर्शन तो निपटाओ, इतना पोर्शन तो, ये तो बहुत बात की बात है, इतने में तो देखो, इतने में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम जीत गया। समझ गया आप? ये था रूल नंबर 7। ठीक है, लेट्स मूव रूल नंबर 8। आखिरी रूल है। ये रूल अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो आगे चल के आ जाएगा। वैसे आसान है, सिंपल है, सरल है। हुआ क्या कि पार्टी ओवर हो चुकी थी। अब ये तो क्या है, अंग्रेज थे, अंग्रेजों का तो रोज का ही काम था, ये कोई एक दिन पार्टी नहीं करते, हर दिन ही उनका यही चलता है ना। वो तो खाना खाते हैं तो ऐसे ही खाते हैं, ठीक है ना। तो पार्टी उनका रोज का खेल था, तो वो जो है वो उनका एक मकसद होता था हमेशा, मतलब वो जो भी क्या है पार्टी वार्टी करते थे, वापस से चीजों को सही करके झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा बढ़िया से तय वय करके बर्तन वर्तन धो के फिर सोते थे। तो भाई सब अपने अपने काम पे लग गए। कैन भैया जो है वो दरी वरी समेटने लग गए, इन गोल्ड भैया जो है वो बर्तन वर्तन साफ करने लग गए, प्रीलोक भैया ने सारे सामान उठा के एक तरफ रख दिए, झाड़ू वाड़ू लगाने लग गए। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी सुन ली। और मैं जो था, मैं क्यों करता, मैंने कुछ किया ही नहीं था, तो मैं उठ के जाने लगा। मैं उठ के जाने लगा, एकदम से है ना आवाज आई, योगेश, योगेश, योगेश। मैंने कहा कौन है? इन गोल्ड भाई मुझे बुला रहे थे। इन गोल्ड भाई है ना, वो प्लेट हाथ में थी उनके, और एकदम से भागते हुए आए, और गीली प्लेट उनके हाथ में थी, वो गिरने ही वाले थे, स्लिप होने वाले थे, लेकिन एकदम से बच गए, उन्होंने गेट को पकड़ लिया। एकदम से उन्होंने बोला, योगेश एक थॉट आया, एक थॉट आया, फटाफट से आओ, फटाफट। उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने मेरे को बुलाया, पहले तुम आओ, मेरे दिमाग से निकल जाएगा वरना। तो वो उन्होंने बोला कि अगर आपकी कनेक्टिंग वैलेंसी दिखने में सेम है, कनेक्टिंग वैलेंसीज आर सेम बट डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, बट डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है, पूरा लिख देता हूं, बट डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है। तो जेड को ई से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, आर को एस से ज्यादा। अभी आप आर एस नहीं समझोगे, आर एस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा, आर और एस वाला पार्ट जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आएगा। अभी आप इतना सा समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी आपको ये मान के चलना, हाँ कुछ होता है आर, कुछ होता है एस, वो हमें बता देगा, ये छुपा के क्या ही कर लेगा, ठीक है ना। सुनेगा ध्यान से, यहां आर लगा है, यहां एस लगा है, मान लीजिए यहां कोई ऐसा आइटम लगा है जो जेड आ रहा है और ये ई आ रहा है, ये दिखने में दोनों सेम होंगे लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगे। तो जेड और ई में से जेड जीतेगा, आर और एस में से आर जीतेगा। तो इस एल्कीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा? जेड निकल के आएगा। ये कहानी है। अब मैं इधर वाला समझा सकता हूं, इधर वाला अभी मेरी औकात ही नहीं है, वो 2-3 लेक्चर के बाद आएगी औकात, 2-3 लेक्चर के बाद औकात आएगी ये समझाने की। अभी तो मैं ये समझा सकता हूं। देखो तो सही, इधर नजर तो मिलाओ, सुन तो लो, ध्यान तो दो। यहां पर H, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर देखिएगा सर, यहां पर H, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर H। आप देखोगे ना, ये और ये दोनों सेम है, दो कार्बन दो कार्बन, डबल बोन डबल बोन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, एक मिथाइल एक मिथाइल, हूबहू है, देखने में बिल्कुल सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है। लेकिन जब मैं इन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन निकाल लूंगा, आप तो इधर फोकस कर ही नहीं रहे हो यार। इस H और कार्बन में कौन जीतेगा? कार्बन। इस H और यहां पे जो पूरा गुच्छा लगा हुआ था उसमें कौन जीतेगा? गुच्छा।
दोनों सेम साइड आ रहे हैं, इस एल्कीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस वाली का क्या होगा, इस H और कार्बन में कार्बन, इस H और इस पूरे गुच्छे में ये गुच्छा जीता है, तो इसका क्या होगा, Z। सिमिलरली H और कार्बन में कौन जीतेगा, ये कार्बन, मतलब इधर वाला, और इस वाले कार्बन पे H और इस पूरे गुच्छे में कौन जीतेगा, ये गुच्छा, दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं, इसका क्या होगा, E। दिखने में सेम लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, और इन गोल्ड ने क्या बोला, जेड को ई से ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो जेड जीतेगा, ई नहीं जीतेगा। मतलब इधर ये पूरा जीत रहा है, इधर ये पूरा जीत रहा है, दोनों सेम साइड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, जेड आया। दिस इज दी। आप इन गोल्ड को क्या हल्के में ले रहे थे क्या, सबसे ज्यादा तगड़ा दिमाग सिर्फ और सिर्फ इन गोल्ड के पास था। वो मस्त रहता था, वो दिखाता नहीं था, शो ऑफ नहीं करता था, वो एकदम चिल मूवमेंट काटता था। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो मस्त रहते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं रहते, वो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं रहते, दिखावा नहीं करते वो। बात समझ रहे हो, इन गोल्ड वैसे ही था, दिखावा नहीं करता था, बट ब्रेन उसका ब्रिलियंट से भी ऊपर था। आपको पता है वो जो साइक्लिक वाला थॉट आया था, वो भी किसको आया था, वो भी आया था इन गोल्ड को, वो भी इन गोल्ड को आया था। माना प्रीलॉग ने सॉल्व किया, क्योंकि इन गोल्ड ने ज्यादा सोचा नहीं कि छोड़ना है यार, माहौल चल रहा है, पार्टी करते हैं, लेकिन थॉट उसका ही था। सारे बड़े बड़े थॉट्स इन गोल्ड ने सॉल्व किए थे। याद है सेकंड रूल जो चल रहा था, जिसमें प्रीलॉग ने बोला था कैन को कुछ, तो इन गोल्ड ने वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर दी थी, उसके टपरी पे भी मारी थी। इन गोल्ड खतरनाक था। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, क्लियर है। ई कैसे आया वो बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर आओ, वापिस से देख लो, कोई कोई समस्या नहीं है बेटा, कोई समस्या नहीं है। ई बता रहा हूँ, इस पूरे को हटाओ, एच और मिथाइल में मिथाइल, एच और इस कार्बन में कार्बन, तो इसका ई आएगा, सिंपल है, कितना सिंपल है देखो। तो और ऊपर वाला जेड कैसे आया वो भी सुन लो, यहाँ कार्बन था, इधर ये दोनों में से इन दो ये जीतेगा, ये जेड आएगा, कितना सिंपल है देखो, क्यों परेशान होना है इतना। ये जेड, ये ई, और जेड और ई में जेड को प्रायोरिटी, आर और एस में आर को प्रायोरिटी, इसलिए इसका जेड आया। क्लियर है। फुल माहौल हैशटैग समा चलते रहना चाहिए इन गोल्ड भाई के लिए। दीज आर दी 8 रूल्स फॉर ई एंड जेड। मैं शुरुआत से रिपीट कर देता हूं। रूल नंबर 1 था जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। रूल नंबर 2 था अगर फर्स्ट कनेक्टिंग एटम सेम है तो अगला देख लो, अगला सेम है तो अगला देख लो, तब तक देखना जब तक पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना आ जाए। तीसरा रूल था ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को जिताना है अगर सेम एटम के बीच में आ रहा हो, वरना जैसे पहले चलते थे पहला देख लो दूसरा देख लो वैसे चलना है। रूल नंबर 4 साइक्लिक वाला, होमोसाइक्लिक में बड़ी रिंग जीतेगी और छोटी रिंग में हमें दोनों तरफ चल के देखना पड़ेगा। रूल नंबर 5 जो था वो था कि लोन पेयर को लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप माना गया है तो उस केस में उसे लिस्ट प्रायोरिटी रखेंगे, हाइड्रोजन जीत जाएगा। रूल नंबर 6 ये था कि इमेजिनरी और रियल में से रियल वाला जीतता है, इमेजिनरी वाला हारता है। रूल नंबर जो 7 था वो ये था कि जब आइसोटॉप्स आएंगे तो एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा उसे जिताएंगे। ये था रूल नंबर 7 आपका, हायर इज द एटॉमिक मास। और रूल नंबर 8 था जेड को ई से ज्यादा प्रायोरिटी, आर को एस से ज्यादा प्रायोरिटी। दिस इज द टोटल पार्टी, और पार्टी ओवर हो चुकी थी और वो सब मैंने लिखा था। और आपको क्या लग रहा है, उससे फायदा मेरा ही हुआ। मुझे पहले से ये पता था कि मैं अगले जन्म में एक शिक्षक बनने वाला हूँ, एक टीचर बनने वाला हूँ। आगे चल के जीओसी में मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि मेरे को किसने बताया था कि मैं अगले जन्म में टीचर बनने वाला हूँ। आपको बताऊंगा मैं कौन था वो जिसने मुझे ये बताया था। उसको जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जीओसी तक। तो मैं सबकी बातें नोट करके रखता था, पार्टीज एंजॉय भी करता था, और मुझे पता था मैं माहौल बनाऊंगा अगले जन्म में जाके उस पार्टी को सुना के। बात समझ रहे हो, मेरा तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा। अपन दो चीज पढ़ चुके हैं, एक सिस्ट्रांस पढ़ चुके हैं, एक ईजेड पढ़ चुके हैं। अब तीसरा आइटम हम पढ़ रहे हैं सिन एंटी सिस्टम, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन या सिन एंटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन या सिन एंटी सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिन एंटी सिस्टम जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल था। ओनली एप्लीकेबल फॉर
ओनली एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सिस ट्रांस से भी ज्यादा आसान है, पहले सुन लो, ये सिस ट्रांस से भी ज्यादा आसान है। ओनली एप्लीकेबल फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है सर। कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए एप्लीकेबल है वो सुन लीजिए। एक होता है ऑक्साइम, एक होता है आइमीन, और एक होता है एजो कंपाउंड। इन तीन के लिए। व्हाट इज ऑक्साइम? ऑक्साइम होता है यहां लोन पेयर, यहां OH और ये दो वैलेंसीज। आइमीन क्या होता है? यहां लोन पेयर, यहां हाइड्रोजन और ये दो वैलेंसीज। और एजो क्या होता है? N डबल बॉन्ड N, यहां लोन पेयर, यहां, मतलब इसको क्यों बना रहा हूं, चलो ठीक है, ऐसा होता है एजो। दिस इज एजो, दिस इज आइमीन, दिस इज ऑक्साइम। अगर ये जीआई करेगा तो ही यहां सिन एंटी एप्लीकेबल होगा। और ये जीआई कब करेगा? जब ये दोनों वैलेंसी अलग होगी, मतलब यहां X और यहां Y आएगा, तभी यहां पे सिन एंटी आ सकता है। अगर ये दोनों X हो जाएंगे, सिन एंटी एप्लीकेबल नहीं है। दोनों Y हो जाएंगे, सिन एंटी एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर भी X होगा, Y होगा, क्योंकि इधर तो अलग है ना, इधर तो अलग है, दिख ही रहा है, तभी यहां पे सिन एंटी एप्लीकेबल होगा। पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, एकदम लल्लू है यार। चलिए, अभी अपने पास जो भी टाइम बचा है उसमें ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में फिर अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जीआई की कैलकुलेशन। आइए सर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड, प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड दोस्त। बोलिए सर। अब ऑक्साइम के दो पार्ट है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। पहले तो ऑक्साइम के दो पार्ट है, एक होता है एल्ड ऑक्साइम और एक होता है कीट ऑक्साइम। अगर अल्डिहाइड का ऑक्साइम है तो अल्डोक्साइम, कीटोन का ऑक्साइम है तो कीटोक्साइम। सिमिलरली, जब आदमी है यार, इतना कॉपी पेस्ट। एक होता है एल्ड आइमीन और एक होता है कीट आइमीन। कीट आइमीन, ये भी दो हैं, एक एल्ड आइमीन, एक कीट आइमीन। इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड, प्लीज अलाउ मी टू मूव फॉरवर्ड। रिपीट 3 मतलब, अरे N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर इधर, लोन पेयर इधर, एजो। ये तो आपको EZ वगैरह तो निकालना था ना, नाम है उसका एजो। N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एल्ड ऑक्साइम, एल्ड ऑक्साइम। चलिए, आइए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सरल है, सिंपल है, आसान है, सस्ता है। आइए सर, सबसे पहले तो अल्डिहाइड क्या होता है? एक तरफ H और एक तरफ R। इसको अगर सीधा करोगे मेरे दोस्त तो आपको अल्डिहाइड नजर आ जाएगा, और मैंने इसे टेढ़ा करके लिख रखा है, क्या फर्क पड़ेगा? इस अल्डिहाइड की रिएक्शन मुझे करानी है NH2OH के साथ, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। यह है आपका अल्डिहाइड, यह है आपका हाइड्रोक्सिल अमीन। दिस इज योर हाइड्रोक्सिल अमीन। और गुड्डू, बुरा ना मानिएगा, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, हम पानी निकाल देंगे। वहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन निकाल के हम क्या बना देंगे, यहां H, यहां R, डबल बॉन्ड N, और उस N पर एक लोन पेयर भी है, तो वो लोन पेयर, और यहां पर OH। ये बन गया आपका स्वयं का एल्ड ऑक्साइम। अब इसके लिए सिन और एंटी तभी एप्लीकेबल है जब यहां पे ये R H ना हो जाए। अगर ये H हो गया तो ये H और H जीआई नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि R शुड नॉट इक्वल टू H। R H के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। अब R H के बराबर अगर हो गया तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। मतलब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम कभी भी सिन एंटी शो नहीं करेगा। गहरी बात, गहरी बात कहां पे आती है? गहरी बात आपके छोटे भाई योगेश जैन के जखीरे से आती है, YJ स्क्वायर से। ओनली फॉर्मल्डिहाइड
का ऑक्साइम सिन एंटी शो नहीं करता। इसको कीटोक्साइम एल्डोक्साइम, ओनली फॉर्मल्डिहाइड का एल्डोक्साइम सिन एंटी शो नहीं करता। अब इसमें कैसे सीन और एंटी होता है, इतना माहौल बना रहा हूं। अभी आप बोलोगे अबे यार इतनी सी बात को इतना माहौल बना के क्यों बोल रहा भाई। आप खुद बोलोगे अरे यार इतनी सी बात को इतना माहौल बना के क्यों बोल रहा है। ये एच, ये आर, सी डबल बॉन्ड एन, ये आर, ये एच, यहां लोन पेयर, यहां ओ एच। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये दिया होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि सी डबल बॉन्ड एनओएच को ऑक्साइम बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओ एच के सामने एच हो सिन होगा, ओ एच के अपोजिट में एच हो एंटी होगा, खत्म। अब यहाँ पे आप मिथाइल रख लो, इथाइल रख लो, प्रोपाइल रख लो, मुझे रख लो, आप आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओ एच और एच से डिसाइड करना था सिन और एंटी। इतना शानदार पोगड़ी माहौल बना रहा है वो यार, सर यार पोगड़ी माहौल बना रहे हो। आइए सर, तो आपको आंसर करना है अपने स्वयं के डिटोल से धुले हुए हाथों से। कॉपी पैसठ, कॉपी पैसठ, कॉपी पैसठ। बताइए, आप करिए, मैं आ रहा हूं। हाँ जी सेठ जी, आइए सर, इधर देखिए सर। एच के अपोजिट ओ एच एंटी, एच के अपोजिट ओ एच एंटी, एच के सामने ओ एच सिन, एच के सामने ओ एच सिन। मैंने तो बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या लगा है, मिथाइल लगा, इथाइल लगा, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया भाई। देखा तक नहीं मैंने किसी और को, देखा ना किसी और को, केवल एच और ओ एच देखा। दिस इज एल्डोक्साइम, दिस इज एल्डोक्साइम। और आपको नेक्स्ट आइटम कॉपी पेस्ट, बिल्कुल भी बुरा ना मानिएगा, थोड़ा सा आपका ही समय कीमती है, उसी को बचाने के लिए मैं थोड़ी हरकत कर रहा हूं। थोड़ा सा आपके समय को बचाने के लिए आई एम डूइंग सम हरकत। सेकंड आइटम है कीटोक्साइम। कीटोक्साइम में आपको यहाँ पे आर और आर डैश लेना है। या चलो दोबारा लिख देता हूँ, आप फालतू में फिर बोलोगे ले चलिए हाल, इच्चे थोड़ी ना होता है चलिए हाल। तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, आप परेशान हो जाओगे नहीं तो। कीटोक्साइम में आप क्या लोगे, कीटोन लोगे। यहां आर, यहां आर डैश, ये है आपका स्वयं का कीटोन। इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH के साथ। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है। जहां मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा, जैसे मौका नहीं मिलेगा, पानी निकाल दें सर। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं इसको, ये हाइड्रोक्सिल अमीन। यहां से जो बनेगा सर,
ये सर इधर देखिए, आर, आर डैश, डबल बॉन्ड एन, इधर लोन पेयर, इधर ओ एच। अब ये बना आपका कीटोन से बना है, कीटोन से, इसलिए ये होगा कीट ऑक्साइम। और सुनो तो, ये कब जीआई कर सकता है? जब ये आर और आर डैश अलग अलग हो। अगर ये सेम हो जाएगा ना तो नहीं करेगा। मतलब अगर ये कीटोन में आर और आर डैश सेम हो जाएगा ना तो ये नहीं करेगा। मतलब ये सिमेट्रिकल कीटोन नहीं होना चाहिए। मतलब आर शुड नॉट इक्वल टू आर डैश। गहरी बात, गहरी बात कहां से आती है? आपके अपने छोटे भाई वाईजे के जखीरे से। क्या बात निकल के आती है कि ओनली अनसिमेट्रिकल कीटोन, मतलब जिसमें आर और आर डैश अलग होते हैं, शोज सिन एंटी। केवल अनसिमेट्रिकल कीटोन ही सिन एंटी शो करते हैं। अब यहां पे कैसे होता है? इधर तो देखिए, नजर तो मिलाइए, सुनिए तो सही, देखिए तो सही, आवाज तो सुन, बोलने तो दे, लिख तो सही। इधर देख, यहां पे आप सिन एंटी डायरेक्टली नहीं बता सकते, यहां पूरा नाम लिखना पड़ता है। इस ओ OH के रेस्पेक्ट में कौन सिन पर है? सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड। इसके रेस्पेक्ट में इथाइल सिन पर है, तो नाम पूरा लिखना पड़ेगा। जो ओ OH के सामने आ रहा हो सेम साइड पे, वो होगा सिन। सिन पे क्या है? इथाइल। ओ OH के एंटी पे क्या है? एंटी पे है मिथाइल। पूरा नाम लिखना पड़ेगा ऐसे, सिन इथाइल, एंटी मिथाइल, और ये क्या है? कीटो ऑक्साइम। कीटो ऑक्साइम। या फिर एक और चीज लिख सकते थे, पहले एंटी वाला लिख देते। एंटी पर क्या है? मिथाइल। एंटी पर है मिथाइल। सिन पर क्या है? इथाइल। सिन पर है इथाइल। एंटी पर है मिथाइल, सिन पर है इथाइल, और क्या है? कीटो ऑक्साइम। मतलब पहले सिन वाले को लिख लो या पहले एंटी वाले को लिख लो, चलेगा। है ना? सामने कौन आ रहा है वो है बस। अब ये तो मैंने कराया, आप भले कुछ भी बोलो, ये मैंने ही कराया है। आप तो ये वाला करके बताओ, पीएच और मिथाइल, इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। ये फिनाइल है और ये मिथाइल है, करिए। हाँ, आर इज, इट्स वेरी ऑब्वियस, आर इज फॉर कार्बन। पहला लेक्चर पूछ रहे हो आप तो। आर इज फॉर कार्बन, दीज आर कार्बन ओनली। हियर वाला कार्बन, हियर वाला कार्बन शुड बी डिफरेंट। हियर मिथाइल, हियर इथाइल अलाउ, हियर मिथाइल नॉट अलाउड। देखा है पहली बार गुड्डू न कॉन्सेप्ट यार, ढंग 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 ढंग। देखा है पहली बार गुड्डू ने कॉन्सेप्ट यार, ढंग 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 ढंग। अब जाके आया गुड्डू के बेचैन दिल को करार, ढंग 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 ढंग। कुछ भी नहीं यहाँ रट्टा मारना, सब कुछ है कॉन्सेप्चुअल मेरे यार। सब कुछ है कॉन्सेप्चुअल मेरे यार। सब कुछ है मेरे कॉन्सेप्चुअल यार। देखा है पहली बार गुड्डू ने कॉन्सेप्ट यार, ढिंग 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 ढिंग। देखिए सर, ओ OH के सामने क्या है? मिथाइल। तो सिन पर क्या आ रहा है? मिथाइल। और एंटी पर क्या आ रहा है? फिनाइल। सिन मिथाइल एंटी फिनाइल, और क्या लिख दोगे? कीट ऑक्साइम। ठीक है ना? कीट ऑक्साइम। ठीक है। और क्या लिख सकते हो? एंटी फिनाइल पहले लिख सकते हो। एंटी पर क्या है सर? एंटी पर फिनाइल है, सिन पर मिथाइल है, और कीटो ऑक्साइम। दोनों में से कुछ भी लिखो, दोनों चलेगा। अच्छा, किसी किसी के बहुत चुल होती है, किसी किसी के बहुत चुल होती है, वो बोलते हैं नहीं नहीं पूरा नहीं, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी सिन एंटी। तो मैं आपको वो जुगाड़ भी बता देता हूं, है ना? मतलब एक बकवास चीज है लेकिन सुन लो। भाई इन दोनों में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई पहले आता है, इथाइल का ई पहले आएगा। वो ओ OH के रेस्पेक्ट में किधर है? जो इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले आएगा
उसको मार्क कर लो। मिथाइल इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा। अब वो देखो OH के सामने आ रहा है या OH के अपोजिट में, OH के सामने आ रहा है मतलब ये सिन है। मिथाइल और फिनाइल में, मिथाइल और फिनाइल में M और P में M पहले आता है, अगेन ये भी क्या है, सिन है। समझ गया? ऐसे भी कर सकते हो लेकिन वो गलत है, पूरा एक्चुअल मेथड तो यही है। ठीक है सर, एक्चुअल मेथड इज दिस। अब अगला आइटम देखिएगा सर। सर चिड़िएगा मत, मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज बना रहा हूं, है ना, वो आपके समझने के लिए बस, है ना, मतलब आपको चिढ़ना नहीं है, आपको समझना है। मैं आपके लिए कर रहा हूं वो सब, है ना, वो सब आपके लिए कर रहा हूं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम डूइंग फॉर योर सेल्फ, नॉट, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है दोस्त, मतलब मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। मैं सिर्फ आपको अंतर बताना चाह रहा हूं कि अंतर क्या है, जो कि कुछ है ही नहीं अंतर, वो बताने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, पता चल गया, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। नहीं बोल रहा भाई, बिल्कुल। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं ये जो भी कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप जल्दी से चीजें समझ जाओ उसके लिए कर रहा हूं। थर्ड आइटम है एल्ड आइमीन। ये देखो एल्ड आइमीन, यहां पर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया के साथ। ये अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3, वही अमोनिया, अमोनिया के साथ करानी है। अब किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, पानी निकालना है। पहले यहां पर OH हुआ करता था, अब H है तो यहां H आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये क्या बन गया सर, ये बन गया एल्ड आइमीन, C डबल बॉन्ड NH क्या बन गया, एल्ड आइमीन। अब ये भी कब GI नहीं करेगा, जब RH हो जाएगा। तो वही चीज लिखिए, RH नहीं होना चाहिए। गहरी बात, ओनली फॉर्मल डिहाइड का एल्ड आइमीन सिन एंटी शो नहीं करता, केवल फॉर्मल डिहाइड का सिन एंटी नहीं करता। फर्क बता रहा हूं, अंतर कहां है, कुछ भी अंतर नहीं है। प्लीज इधर फोकस करिए, इतना आसान है ना, इतना आसान है गुड्डू, आप सोच भी नहीं सकते। पहले हम OH के रेस्पेक्ट में देखते थे, अब हम H के रेस्पेक्ट में देखेंगे। H के सामने H सिन होगा, H के अपोजिट में H, पहले OH के सामने देखते थे, अब H के सामने H सिन होगा, H के अपोजिट में H एंटी होगा। आपको बताना है यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आपको बताना है आंसर। क्यों करा, अभी आपको समझ में आया वाई आई डिड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैंने ये आपको चिढ़ाने के लिए किया नहीं, मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है। वहां OH के रेस्पेक्ट में, यहाँ H के, सेम टू सेम चीज है, कोई फर्क ही नहीं है, ये समझाने के लिए किया है। झूठ बोल रहा है, साफ साफ पता चल गया झूठ बोल रहा है। हमें कितना आलसी है यार, ये कितना आलसी है ये, हमें सब पता है आपने ये क्यों किया है। वेरी गुड, शाबाश। तो आप बोल रहे हो H के अपोजिट में H, दिस इज एंटी, H के अपोजिट में H, दिस इज ऑल्सो एंटी, H के सामने H, दिस इज सिन, दिस इज H के सामने H, दिस इज सिन। बताओ, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने मिथाइल इथाइल फिनाइल किसी पे ध्यान ही नहीं दिया, दिया क्या, आप बताओ। आप इस स्लाइड को घर पे नोट करेंगे, एक पेज, केवल एक पेज आपको घर पे लिखना पड़ेगा आज, ठीक है ना, ये स्लाइड आप घर पे नोट करेंगे। मैं जो कर रहा हूं सिर्फ आपके भले के लिए कर रहा हूं, आपको गुस्सा आएगा, आने दो, उस गुस्से को थोड़ी देर के लिए पी जाओ। अगला आइटम देखो आप, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं फर्क कहां है, आप समझना। मेरा कतई मतलब नहीं है, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा, ध्यान रखना, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाह रहा, बिल्कुल भी 1% भी मेरा मकसद ही नहीं है आपको दुख पहुंचाना। मेरे को तो सिर्फ आपको एक चीज बतानी है कि कोई फर्क ही नहीं है गुड्डू, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपको कि कोई फर्क ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मेरा बिल्कुल भी आपको हर्ट करने का मन नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि फर्क कितना सा है। ये की टाइमिंग है, अपने को किससे करानी है, अमोनिया से। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, पानी निकालते ही यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है सर। ये अमोनिया है, कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ क्या बनेगा सर, कीट आइमीन बनेगा। ये R और R डैश डिफरेंट होने चाहिए, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन होना चाहिए, तो ही वो सिनेंटी शो करेगा, ठीक है सर, ठीक है। अब इधर देखिए सर, यहां पर ये H ले लिया, अब इस H के रेस्पेक्ट में देखना है सर, और कुछ ही करना ही नहीं है।
इस H के रेस्पेक्ट में इथाइल सिन पर है, मिथाइल एंटी पर है, तो सिन इथाइल एंटी मिथाइल ये क्या होगा, कीट आइमीन, और या फिर एंटी मिथाइल सिन इथाइल कीट आइमीन। अब आप ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, हो गया, बताइए। बताइए सर। सब कुछ सेम है, आर की जगह वही सब कुछ है, बस अमोनिया से कराया तो कीटाइमिन बन गया। वेरी गुड। तो हम देखेंगे यहां पर एच के रेस्पेक्ट में मिथाइल सिन पर है, तो आप लिख सकते हो सिन मिथाइल, एंटी पे फिनाइल है, और ये कीटोन से बना हुआ है लेकिन आइमीन है, तो कीट आइमीन। या फिर आप क्या लिख सकते हो कि एंटी पर फिनाइल पहले लिख सकते हो, एंटी फिनाइल, फिर आप सिन मिथाइल बाद में लिख सकते हो, सिन मिथाइल, एंटी फिनाइल सिन मिथाइल, एंटी फिनाइल सिन मिथाइल, और ये क्या है, कीट आइमीन है। गजब आदमी है यार, गजब मतलब आलसी आदमी है यार, लिखना ही नहीं चाहता यार अगला आदमी। एंटी फिनाइल सिन मिथाइल कीट आइमीन, ठीक है, गुड है, गुड है। चलिए अगला आइटम देखिए, अगला आइटम हाथ से लिखेंगे पूरा, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड में कैसे सिन और एंटी देखना है आपको, वेरी वेरी सिंपल। एजो कंपाउंड होता है एन डबल बॉन्ड एन, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं करना। इफ बोथ लोन पेयर आर ऑन सेम साइड, तो होगा आपका सिन। और अगर इफ बोथ लोन पेयर आर ऑन अपोजिट साइड, तो आपका होगा एंटी। बस इतना सा करना है, और मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ही को करना है। आप है ना, इसमें क्या क्या बताओगे सुनो। दोनों लोन पेयर सेम साइड, एक तो ये सिन है, आप इसमें इजेड भी पता है, सिन एंटी, इजेड और सिस ट्रांस किसी का भी कोई संबंध नहीं है। लोन पेयर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, लोन पेयर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, दोनों सेम साइड, मतलब ये जेड भी है, और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, ये सिस भी है। आप ये सब बता सकते हो इनके लिए। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, किसी का भी किसी से संबंध नहीं है। सबका निकालने का मेथड अलग है, सबका निकालने का मेथड अलग है। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपकी छुट्टी। देखो सर, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड, ये क्या होगा, एंटी। दोनों लोन पेयर सेम साइड, सिन। बाकी पे ध्यान ही नहीं है, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड, दिस इज एंटी। दोनों लोन पेयर सेम साइड, दिस इज सिन। अपोजिट साइड, दिस इज एंटी। अब आपको ई जेड निकालना है। एच जीतेगा, एच जीतेगा, ई। दोनों सेम साइड वाले जीतेंगे, जेड। दोनों अपोजिट साइड वाले जीतेंगे, ई। दोनों सेम साइड वाले जीतेंगे, जेड। दोनों अपोजिट साइड वाले जीतेंगे, ई। दोनों एच अपोजिट साइड आ रहे हैं तो ट्रांस। दोनों लोन पेयर सेम साइड तो सिस।
दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड तो ट्रांस, दोनों लोन पेयर सेम साइड तो सिस, दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड तो ट्रांस। क्लियर है? इतना आसान है। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आप लोगों ने कर लिया हो, कुछ नहीं है, दोनों लोन पेयर सेम साइड सिस, सिन, लोन पेयर अपोजिट आइडेंटिटी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड when react with हाइड्रोक्सिल अमीन और अमोनिया shows sin anti configuration? आपको मैंने बताया था ना कि मतलब अभी इसको लेटा के बताया था ऐसे करके, ये दोनों H होंगे, हमें तो पानी निकालना है, तो जिसमें ये दोनों ग्रुप अलग होंगे सब में, जहां जहां ये दोनों ग्रुप अलग होंगे वो सिनेंटी करेगा। बस आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल चेक करना है और कुछ करना ही नहीं है। चलो होमवर्क होमवर्क, चलो बेटा कोई बात नहीं, होमवर्क हटाओ, आप खुश रहो बस। स्लाइड में जो होमवर्क दिया है वो करें, आईयूपीएससी का पूरा निपटा लें। अभी आइसोमेज्म के मॉड्यूल में आप अभी मत करना आइसोमेज्म का मॉड्यूल, ठीक है ना, अभी डीपीपी ईपीपी लगा लो, आइसोमेज्म के मॉड्यूल को टच मत करना, अभी मैं बता दूंगा कब करना है। बाकी आप ये बताओ, मतलब पहले तो पोल चेक करना पड़ेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपके जीवन में मैंने खुशियां घोली कि नहीं घोली, आपको मैं कॉन्सेप्चुअल बनाता जा रहा हूँ नहीं बनाता जा रहा, धीरे धीरे आपको इस बात की लगन लगने लग गई क्या कि भाई कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है चीज़ों को, चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पढ़नी चाहिए। आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है धीरे धीरे? आपको मुझे बताना है, आपको धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि अगर चीज़ें कॉन्सेप्चुअली पढ़ी जाए तो लंबे समय तक हम उसे अपने दिमाग में रिटेन रख सकते हैं, और अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ोगे तो थोड़े ही समय में वो सब चीज़ें आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी। एक तगड़ी चीज़ बताते हैं फिर आपको, पहले हैशटैग समा का वोट देख लेते हैं, इस लेवल पे शो कर रहा है। गुड वन, गुड वन। हालांकि ये बड़ा वो होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। एक सुनना है ना, मतलब जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे ना, ठीक है, आपको अलग अलग प्रकार के भांति भांति प्रकार के लोग मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपके जीवन में तरक्की देख के आपसे चिढ़ेंगे, आपको बोलेंगे कुछ भी, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज के लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा। वक्त बहुत गहरी चीज है गुड्डू, अगर आप निरंतर लगातार मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, जिंदगी में खुशियां घोलना चाहते हो, तो एक ही तरीका है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, वो है मेहनत। मतलब मैं भी बहुत मतलब बहुत लो लेवल से ही निकल के आया हूँ, मतलब बहुत, समझ रहे हो आप, बहुत लो लेवल पे ही थे,
पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारे पास एक ही तरीका है, मेहनत। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन अपना अलग ही है रोला। धन्यवाद सेठ जी।